See, welcome to Ranga and Paul Talk Football podcast, guys. Wow, what a weekend of matches, high intensity. But before that, thanks for subscribing, thanks for watching our channel. बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं. It's been interactive, it's been very fun for us to comment and podcast, and we have exciting news कि हम लोग अपना podcast 3 days एटलीस्ट वीक में 3 वीडियोस तो डालने ही वाले हैं. एंड वो तो एजेंडा पाल ही करता है, बिकॉज आई नो गाइज दिस गाय हैज़ बीन प्रिपेयरिंग अ लॉट फॉर यू. वो एक्चुअली जो कमेंटेटर्स में जैसे लिख रहे हैं, एंड वो लिखने लगा है नोट्स, 3-4 पेज का तो नोट्स उसने मैच में लिख के बताया. एंड आई एम प्रीटी मच शॉक्ड. मैं बंद कर देता हूँ, मैं तो बस देखा ही था. एंड भाई पाल, sats off bro, and tell us how was your weekend and what would you like to tell our First of all, just before we start, people smash the like button, smash the subscribe button, keep interacting with on our videos. We like your comments and we find your comments pretty interesting कि हमारा analysis कितना biased है वो हमें पता चलता है. But football is back now, guys, and for Chelsea fans, football is over. So now today we were the kings of मतलब मैं यही चाहता हूँ कि we are the kings of transfer market. तो transfer market ही खुला रहे हमेशा. I don't want the season to start. I don't want anything to start now because आप लोगों ने पहला Chelsea versus City मैच देख ही लिया है कि how we have been, and you know we are the kings of football in the transfer window, but we are the Leicester of football in terms of once in a blue moon we will win a Premier League title in 2 years, 3 years, and then we'll go back. So let's see कैसा चलता है season. Dinesh, how about you? Arsenal won, pretty comfortable win against Wolves. Yeah, so how was your weekend? I was expecting the same. I think we both were expecting the same, and I think every Arsenal fan would have been expecting the same. I think moreover, I wouldn't say it was an ugly win, but I think it was a necessary win because I think our players in the second half, I think we will go in deep diving in, but in a word, I would say I think this was what we wanted. It's a comfortable clean sheet. I think that is what speaks more than, because our players are getting fit. बहुत सारे लोग Euros गए थे, but we will analyze this. But moreover, guys, I think the weekend, the matches, everything was exciting. I think the atmosphere on all the home stadiums, especially Old Trafford, Ipswich, भाई क्या मज़ा आ गया था. मतलब भले ही वो लोग बाहर से नीचे से आए हैं, बट उन्होंने जो फैन सपोर्ट थे वो इप्सविच ने दिखा दिया कि इंग्लिश फैंस आर द बेस्ट, एंड ऑल्सो लाइक द वर्ल्ड वाइड फैंस एंड प्रीमियर लीग फैंस आर द बेस्ट. एंड लिवरपूल एज यूजुअल, आई थिंक देयर अवे फैंस, उनके फैंस को तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है. वन ऑफ द बेस्ट फैन बेस, वो हर जगह चेस करेंगे. एंड एड शीरन भी आया था. एक रिग्रेट और एक खराब बात यही वीकेंड की ये थी कि सारे के सारे हेट वॉचेस जो थे पीपल के, वो सब फेल हो गए. एवरी हेट वॉच फेल्ड. कोई भी कंटेंट नहीं हुआ उससे. क्योंकि सारे राइवल फैंस आर्सेनल को देखेंगे, आर्सेनल हारेगी, आर्सेनल जीत गई. लिवरपूल फर्स्ट हाफ गंदा खेली, पर लास्ट में लिवरपूल जाके जीत दी गई. सेम चीज ये मैनचेस्टर के बारे में हो गया. 87th वाले मिनट में जाके सबके बाकी सारे राइवल फैंस के दिल टूट गए. और चेल्सी वाले फैंस में भी यही हुआ कि आर्सेनल फैंस वर कि इन द होप कि आगे जाके कुछ होगा, चेल्सी कुड ड्रॉ, तो हम आज पहले दिन ही 2 पॉइंट आगे निकल जाएंगे. बट नथिंग दिस सॉर्ट ऑफ हैपेंड. स्ट्रेट फॉरवर्ड विंस फॉर ऑल द टीम्स एंड नो अपसेट्स. या एंड गाइज, हम लोग एक्चुअली जब रिव्यू करेंगे, जब बीच में हम लोग जब बैंटर भी करते हैं, इट्स मोर ऑफ लाइक बैंटर, राइट. मतलब इसमें कुछ पॉलिटिकल वायलेंस नहीं है कि वी आर नॉट क्रिएटिंग एनिमीज और सच कि मैं जो तू मेरे क्लब्स को सपोर्ट नहीं करेगा तो लिवरपूल को सपोर्ट करेगा तो मतलब हम लोग एक दूसरे के साथ एनिमीज हैं. ऐसा कुछ नहीं है. इट्स लाइक बैंटर असाइड, वी विल ऑल्सो डू एनालिसिस एंड ऑल्सो डू बैंटर. आई थिंक दैट इज वॉट मेक्स वॉचिंग फुटबॉल अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस विथ आई थिंक इंग्लिश प्रीमियर लीग इज़ वन ऑफ द मोस्ट हाई इंटेंसिटी, बिकॉज आई थिंक ऑफ लैक ऑफ क्वालिटी. मुझे जो दिखा ये थोड़ा बहुत तो बहुत लैक ऑफ क्वालिटी ऑफ गेम्स दिखे. बट लेट्स डिस्कस इट. पाल, तो पाल आज का एजेंडा क्या है? लेट्स गो रन ओवर टू द मैच. बट उसके पहले पाल, रंगा एंड पॉल फैंटेसी प्रीमियर लीग का जो अनाउंसमेंट कर दे भाई, क्या है? So people, we predicted 6 matches apart from the Tottenham match. 5 matches have finished. And Ranga and Paul prediction table बोल लो, fantasy Premier League table बोल लो, कुछ भी बोल लो. But उसका जो results है, Ranga 9 points and Paul 5 points. Ranga got 2 correct scores. One is West Ham 1 and Aston Villa 1. And the other one was दूसरा कौन सा था? 2-1 विनिंग था. मतलब बाकी सब तो Arsenal 2-0 Arsenal 2-0 तेरा भी सही था. हाँ, तो दोनों मैंने भी 2-0 प्रेडिक्ट किया था. बट आई थॉट कि वेस्ट हैम वुड डू समथिंग विद फुलकर्क एंड समरवेल, बट लास्ट में
लोपटी को इसीलिए लोग खराब बोल रहे हैं शायद कि मतलब कि ही इज अ शिट मैनेजर, कि उसके 78 मिनट में लाया था वो मैच खराब हो गया. बट लेट्स सी अर्थिस मैच, इट्स अ लॉन्ग सीजन, 38 मैच, we will predict the Champions League matches also somewhat little bit, so it's a 50 game marathon. तो रंगा फर्स्ट हर्डल जीत गया, बट सेकंड हर्डल, थर्ड हर्डल, फोर्थ हर्डल, 50th हर्डल के बाद ही मैच डिसाइड होगा. इट्स अ मैराथन. मतलब हाँ, एलियट किपचोगे मैं ही बनूंगा इस मैराथन का. मतलब it's lots and lots Yeah, of games, guys, right? Kipchoge is the marathon winner. If you Yeah. don't know him. Yeah. So I think so. Let's go over to the first match. I think this is what we even previewed. The first match was I think Manchester United versus Should we Fulham. start with the game of the weekend? Game of the weekend. Okay, biggest, okay. yeah. अगर तेरे को मतलब Yeah. मेरे को पता I चल just रहा है wanted to get it out of the way, एक and like, अंदर yeah, से that's what एक I just बंदे का- wanted to get it out of the way, and बाकी फिर गेम्स अच्छे से एनालाइज करेंगे. हाँ, एक बंदे का बहुत बड़ा मतलब रैंट आने वाला है दोस्तों. बट ये मतलब सो आई एम गोना गिव हिम ऑल द स्पेस. तो पहले वो रैंट करेगा, उसके बाद हम लोग एनालिसिस करेंगे उस मैच में क्या हुआ. आई थिंक इट वाज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर मी, बट लेट्स हियर Yeah. Paul's rant on how Chelsea played at Stamford Bridge versus the Premier League champions. So let's talk about kings of transfer market and क्यों Kings of Market में खत्म हो गया bro? and अभी है 2 हफ्ते और हैं, अच्छा. अभी है हम थ्रोन मतलब पे. एक बार क्राउन हो गया ना तो वापस बोलते रहेगा. Yeah, मैं बोल रहा हूँ, let's talk about the kings of transfer market and beggars on the football pitch. So Chelsea again, same old Chelsea, same. No clinical touch, shit defending, shit CBs, shit center back, shit goalkeeper, and we don't have a steal in the midfield. Enzo Lavia is kind of a steal, but Enzo और Caicedo का जो midfield है वो मतलब that doesn't have steal in the midfield. तो उस वे में everyone can carve us through. कोई भी हमें carve करके निकल सकता है, जो कोवाचिच ने सेकंड गोल में किया. तो first I would start with the center backs. The first name I would take, Levi Colwill. You are not that good. I was into the hype of Chelsea, I was into the hype of Brighton, but you are not that good in football. In footballing, your footballing brain doesn't work. You always try to fight with the players, other team players, जो उसने आज हालैंड के साथ कर रहा था और दोस्त के कर रहा था. First be good at football, then you can throw tantrums. Eden Hazard वही है, he was the best player in the world bar 2 players. बट तभी वो tantrums खड़ के बर्गर खा सकता था रोज, लेकिन you can't do that. Wesley Fofana, time to join an NGO and and raise awareness about racism. That's the job you have now, and that's what you are good at. You are not good at football. You want to raise awareness, and that's a good thing. I'm not saying it's a bad thing, but if your प्राइमरी फोकस अगर उस पे ही है तो गो एंड डू दैट. इट्स व्हाट यू लव, इट्स व्हाट यू लाइक. 2 साल से तुमने चेल्सी से अच्छा पैसा बना भी लिया है. यू आर ऑन 225 और 220,000 पाउंड्स पर वीक पे है तू भाई. एंड जस्ट ऑन माय तीनों थॉट्स. लेकिन उसके अलावा वेस्ले फफाना, जस्ट फक ऑफ फ्रॉम माय क्लब. लेवाई कोलविल पर लाएंगे किसको? उसके बाद टोसिन है, उसको भी फक ऑफ बोलेंगे. ये क्या बोलते हैं इसको, बादाशील है, उसको भी फक ऑफ बोलेंगे. उसको हम बाहर भेज ही रहे हैं, ट्रेवर चारोबा को. तो आई डोंट नो व्हाट कैन वी डू नाउ. मतलब सेंटर बैक्स आर रियली शिट. एंड एंजो मरेस्का, आई हैव नो सिंपैथी फॉर यू फॉर लूजिंग दैट मैच व्हेन यू आर प्लेइंग सांचेज एज अ गोलकीपर. सबको पता है सांचेज का बोजो मूवमेंट आने वाला है, सबको पता है. 47th या 48th मिनट में, याद है तेरे को, सांचेज डायरेक्ट वो सीधा गोल के पास देगा था. तभी मैं समझ गया था एक उसका बोजो मूवमेंट पैर से आ गया, एक बोजो मूवमेंट उसका हाथ से भी आने वाला है, जो कोवाचिच ने उसको आइस देके कर ही दिया. कोवाचिच ने उसको सीधी आंखें दिखाई थी ब्रो, तूने देखा था? आंखें दिखाई उस साइड की और इस साइड मार गया. से मतलब हाउ डम्ब यू कैन. उसका हाथ पहुंच गया था यार. वो उसने पता है थप्पड़ ऐसे मारा है, तुम्हें यो पुश करना है. इफ यू मतलब तूने अगर देखा हो तो उसने हाथ नीचे की साइड मारा है ऐसे. ही रीच्ड द गोल. उसके अलावा मालो गुस्टो, you are a good fullback, but you are another Pedro Porro in disguise. Good at going forward. I think Malo Gusto was poor. I think this match. Yeah, but that's what I'm saying. I think Pedro Porro is good in the attacking zones, but I think Malo Gusto had also, I think 3 clear opportunities to pass across. Yeah. First में जो एंजो का पास गया था कुछ फर्स्ट 10 मिनट में, एंजो का मतलब लाइन कटिंग पास गया था. उसी ने पूरे गेम बस एंजो ने वही अच्छी चीज करी है ना, कि पूरा लाइन कटिंग पास चला गया. और उसके बाद ही कुड हैव क्रॉस्ड, बट वो हक गया. उसके अलावा उसके बाद 2-3 जगह और आई थी, कुड हैव क्रॉस्ड बेटर, पर वो हक गया. बट डिफेंडिंग में डोकू वाज फकिंग हिम ब्रो. डोकू एंड सेविनो वाज टेकिंग टर्न्स ऑन हिम. मालो गुस्टो कि पहले सेविनो चोट के गया, फिर उसके बाद डोकू आया इस साइड से, डोकू चोट के चला गया. उसके बाद फोडन भी 1-2 बार करके निकल गया.
और डी ब्रूने तो पेल ही रहा था, तो मालो गुस्तो यू हैव टू इंप्रूव इन डिफेंडिंग, दैट्स व्हाई वी से कि रीस जेम्स इज रिक्वायर्ड, कि रीस जेम्स आगे जाने में तो उतना अच्छा है ही, पर पीछे जाने में भी खराब है। लाविया आई डोंट नो, it was a decent performance by Lavia, but we couldn't say कि मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। It was decent performance. First time back after 1 year तो it was decent. Caicedo it was decent but improve your tackling. भाई तेरे tackles इतने खराब है ना कि हमेशा ही लीड जाता है। Enzo Fernandez, bro, everyone is watching you now after the racism incident. Everyone is watching you. ऐसे tweet आ रहे हैं कि apart from racism, what else Enzo brings to the Chelsea team? क्योंकि देर से मतलब उनके प्रायर फैंस के हिसाब से देर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ रेसिज्म भी चेल्सी, पहले जॉन टेरी था, उससे पहले कोई और था, उससे पहले कोई होगा, तो एंजो फर्नांडिस इज कंटिन्यूइंग द लेगेसी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट 1 और 2 passes ही प्लेड, बट लाइन ब्रेकिंग passes जो उसने 2 passes खेले मिडफील्ड ब्रेकिंग में, बट उसके अलावा एवरीवन इज बाईपासिंग यू, एवरीवन इज बाईपासिंग यू, डिफेंस को है ही नहीं तो भाग ही नहीं पाता है, मोटी की तरह भाग रहे हैं ब्रो। उसका देखा तूने, हल्का सा कोई टर्न लेके बस निकल जाता है, एंजो पीछे रह जाता है। सेकंड उसके अलावा एंजो मैरेस्का को कि मैं एक बुराई करूंगा कि ही वाज प्लेइंग एंजो बहुत ज्यादा आगे खिला रहा था, वो एंजो को बहुत ज्यादा आगे। तो को याद है कि मतलब गोलकीपर को प्रेस कौन कर रहा था? एंजो वाज प्रेसिंग द गोलकीपर, क्योंकि जैक्सन थोड़ा ड्रॉप डीप करता ही है। तो आई थिंक सिटी के अगेंस्ट वी थॉट I think your press sort of worked actually. हाँ, लेकिन You मेरे को ये created लगता है some कि sort of opportunities. मेरे को ये था कि है ना जो 3 साइड मिडफील्ड्स खेल रहे हैं ना, बहुत ज्यादा मतलब नॉट वेरी एक्साइटिंग, एग्रेसिव नहीं है इन तीनों में कोई भी। एंजो, काइसेडो, लाविया तीनों मतलब निट मतलब क्या बोलते हैं, कंटिन्यूइंग द गेम को बस चलाते रहते हैं ये तीनों प्लेयर्स, अच्छा खेलेंगे, कंटिन्यूस करेंगे, एंजो का भी पास खेल देगा, पर किसी में वो किलर इंस्टिंक्ट नहीं है लैम्पार्ड वाली कि आगे जाके गोल मार सके। एंजो के पास चांसेस आए थे, याद है एंजो को 2-3 शूट आए थे। एक्चुअली मेरे को पता है एंजो 2-3 बार ऐसा लगा penalty- कि भाई एंजो अगर तेरे को मतलब स्कोर हाफ अ चांस मिल रहा है, डोंट एटलीस्ट किल द बॉल फॉर अदर पीपल्स, बिकॉज उसने एक बार तो जैक्सन के साथ भिड़ गया था, एक बार उसके साथ भिड़ गया था। मेरे को लग रहा है कि कभी एक बार उसका टच ही इतना गंदा था कि फाउल भी हो गया था, लेकिन इसलिए फाउल नहीं दिया उन्होंने कि टच बहुत गंदा था, तो इसलिए नहीं दे सकते। थर्ड दो वो पेनल्टी था ही वो। फोर्थ द लास्ट पॉइंट आई वांट टू से कि विंगर्स ठीक थे, उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते, वी कुडंट स्कोर, जैक्सन हैड मेनी चांसेस, दैट्स व्हाई वी नीड अ किलर अप फ्रंट, इसीलिए सब ओसेमैन को बोल रहे हैं, पर ओसेमैन आई डोंट नो वुड बी अ किलर और इन दिस टीम और नॉट, बट टोनी, आई वांट टोनी इन दिस टीम, कि टोनी अगर खेलेगा ना इट विल बी अ परफेक्ट टीम। पेड्रो नेटो वाज डिसेंट कमिंग ऑन। उसके अलावा आई डोंट नो व्हाट टू से एल्स, कि लास्ट थिंग कि एनकुकू मतलब कि दोनों और पाल्मर और एनकुकू है ना, दोनों ड्रिफ्ट करने का ट्राई करते हैं इनसाइड, तो जैक्सन भी वही है जो हम हैरी केन के बारे में इंग्लैंड में बोल रहे थे, याद है कि वो क्या बोलते हैं, लेफ्ट में बेलिंगम अंदर आ रहा है, पाल्मर अंदर आ रहा है, हैरी केन तो ड्रॉप डीप कर ही रहा है, तो वी यू नीड टच लाइन विंगर, दैट्स व्हाई पेड्रो नेटो केम एंड मतलब वी डिडंट इंप्रूव। पर फर्स्ट हाफ में इतनी ज़्यादा बुराई भी नहीं करना चाहता कि फर्स्ट हाफ में और फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ के फर्स्ट 15 मिनट्स वी वर डिसेंट। 60 के बाद बहुत ज़्यादा गेम स्टेल हो गया, सिटी वाज जस्ट कीपिंग द बॉल एंड जस्ट क्रिएटिंग अ मॉकरी आउट ऑफ चेल्सी, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स टू ऐड इन दिस गेम। आई थिंक पाल तूने परफेक्टली एंड लास्ट पॉइंट, एंड जस्ट लास्ट पॉइंट, एंथोनी टेलर जस्ट fuck off. मैं भी सोच रहा था कि तेरा rant कब आएगा fuck off from this world, just fuck off, you are not capable enough to ref in the I League, और ये हमारे ISL जो चलता है ना, इसमें रेफरी करने के लायक नहीं तू भाई VIT वर्सेस सत्यभामा के वो के मैच रेफरी करने लायक नहीं है, जिसको मैंने रेफ किया 1-2 बार तो just fuck off Anthony Taylor from this Premier League, Europe and this world if possible. I think पाल मेरे को लगा कि तू ये रैंट जो रेफरी का रैंट पहले ही आएगा। कोवाचिच नहीं मैं रेफरी को हमेशा लास्ट में रखता हूं ब्रो, कि फर्स्ट हमारी गलती है ना जो जस्ट दैट्स व्हाट वी पॉइंट आउट। सेकंड थिंग, वो कोवाचिच वाला तो क्लियर पेनल्टी था यार, कोवाचिच के तो यहाँ पे बॉल लगा था, वो यहाँ पे एक्चुअली आई मीन वो मैं मान सकता हूँ क्यों नहीं है, क्योंकि वो इस बार प्रीमियर लीग में उन्होंने रूल्स बनाया कि हैंडबॉल्स को ज्यादा नहीं मिलेगा इस बार। लेट्स सी कि अगर अगले वीक में यही पेनल्टी देता ही नहीं देता कोई और, हो सकता है, दैट इज व्हाट प्रीमियर लीग इज। क्योंकि कल जो मैटी कैश ने पेनल्टी दिया था, याद है वेस्ट हैम के अगेंस्ट, वही पेनल्टी एंजो वाला था आज, ऑलमोस्ट सिमिलर सर्कमस्टेंसेस कि डियाज ने एंजो का पैर दबा दिया था नीचे से लास्ट में जाके, तो वही सब। पर यस्टरडे यू गिव अ पेनल्टी, सेम चीज एक्चुअली उसको कैल्वर्ट लुइन को भी पेनल्टी चाहिए था, कैल्वर्ट लुइन वाला भी पेनल्टी चाहिए था। डंक ने एक्चुअली स्लाइड मारा था कि कैल्वर्ट लुइन उसके पैर के नीचे उसका पैर था, तो कैल्वर्ट लुइन बेंच डिसबैलेंस होगा ही ना, तो इट्स अ पेनल्टी अगेन। अगर तुम वेस्ट हैम वाले को तुम मतलब वेस्ट हैम इफ़ यू गिव पेनल्टी टू वेस्ट हैम
right? So you have to give penalty to first of all to these guys because that is to first Everton को भी penalty चाहिए था and इसको भी penalty है तो clear cut penalty था I mean on sorry the tackle means Enzo Fernandez पे जो मतलब लुइस मतलब यार डियाज का शक्ल देखा तूने he was fucking guilty as fuck bro हाँ कि उसको पता चल गया था मेरी गांड फट गई अब तो yes हाँ 100% वो ऑलमोस्ट वो एक्चुअली पता चल गया था कि भाई बच गया वो एकदम से एंटनी टेलर है इसलिए बच गया एंड so before analyzing this game guys I will let you know about I think I want to go towards referees right I don't know I think Premier League has become more of a drama मतलब they want to create interactions पहले तो based on the commentators which are available both YouTube and also the commentators who are मतलब basically refereeing moral supporting the supporters उनको जो है वो तो उनको करना है वहाँ से कंट्रोवर्सी निकालना है और सेकंड जो कंट्रोवर्सी है और जो सेकंड कंट्रोवर्सी है इनका जो मतलब जो यूट्यूबर्स हैं जो मतलब यूट्यूबर्स हु आर क्लोजली अफिलिएटेड विद द क्लब्स सो वहाँ से जो कंट्रोवर्सी आ रहा है वो तो है फिर ऊपर से ये प्रीमियर लीग जानबूझ के इन्होंने अभी एक अलग से विंग बनाया है वेयर दे विल डिस्कस अबाउट द VAR decisions which have happened where there is going to be a sort of a podcast or sort of a show where they will be discussing all these decisions which have happened so मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है पाल they are not going to rationalize and take decisions it's going to be becoming more and more biased मतलब सारा जो कंट्रोल है आई थिंक दे विल पुट एवरी मतलब हर रेफरी ऐसा होता है कि दे वांट देम टू बी टॉक्ड आफ्टरवर्ड्स ताकि उनका जो PR है वो बढ़े ताकि वो सारे इंपॉर्टेंट मैचेस में वो आए क्योंकि एंथनी टेलर सारे इंपॉर्टेंट मैचेस में क्यों आता है तेरे को लगता है आफ्टर दीज मेनी कंट्रोवर्सीज क्योंकि भाई एंथनी टेलर का नाम सबको पता है भाई कोई और ये माइकल ओलिवर का नाम सबको पता है इसलिए वो स्टुअर्ट एटवेल का नाम सबको पता है एग्जैक्टली सो दैट इज व्हाई दे ऑलवेज बी इन द इंपॉर्टेंट मैचेस बिकॉज अगर कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए एंड दीज गाइज टेक द ब्लेम and also not the blame basically because उनका नाम हर जगह preach out हो and they referee all the important games and they want to make the games about themselves I don't know ये weird thing Premier League में ही है भाई पाल कि हर referee अपने ऊपर ही लेना चाहता है गेम bro एक गुड देखा तूने एक गुड fuck man वो क्या चूतिया कैंसिल किया ब्रो वही तो मैं कमेंट्री सुन रहा था वही मैं कमेंट्री सुन रहा था कि जैसे ही एजे का गोल गया ना सब प्रीमियर वो बोल रहे थे कि नहीं फाउल नहीं है जैसे VAR का नहीं फाउल है ये कमेंटेटर्स सीधा सपोर्ट करते हैं दे आर शिल्स ब्रो दे आर प्लेइंग शिल्स कि रेफरी इफ यू नो द रेफरीज नेम ही इज नॉट अ गुड रेफरी दैट्स द सेइंग मतलब ओल्ड अडैज यही बोलते हैं मतलब फुटबॉल में कि इफ यू नो द रेफरीज नेम ही इज नॉट अ गुड रेफरी एंड यू शुडंट नो द नेम ऑफ अ गुड रेफरी you shouldn't notice a referee yaar so this has been I think this is a conspiracy maan lo but I think it's been told by the Premier League officials to the commentators especially तुझे यूरोस में कितने रेफरीज के नाम पता है हाँ exactly सही बोला बता दे एंड अगेन जो मतलब इंग्लिश रेफरी आया उसी ने नाम मरवाया था और जो पता है वो यही दोनों है एंथनी टेलर और माइकल ओलिवर यही दोनों के पता थे कि वो उन्होंने कंट्रोवर्सी करी थी यूरोस में भी मतलब ये तो है फिर आई थिंक दिस बीन आई थिंक द कमेंटेटर्स आर वेरी इट्स लाइक देयर इन अ क्लोज नेट इंसेस्चुअस रिलेशनशिप है इन सब के बीच में एक दूसरे को चढ़ाते रहते हैं एक दूसरे को वो करते रहते हैं मतलब इफ देयर इज अ रॉन्ग दे कांट से इट्स रॉन्ग मतलब और एक और चीज़ तो है भाई Kai Havertz मतलब okay let's leave up with this I will discuss that afterwards let's analyze Chelsea's game right so मैंने अपने प्रीव्यू मैच में बताया था and मतलब I want a more of a stable kind of a build up so it was there like 4-3-3 proper formation वाला I think Enzo Maresca का जो पहला टिक था वो उसने कर दिया and he is a decent coach वो लग रहा है मतलब वही चाहिए था you wanted a stable team against a struggling City because they had many players lacking and ऊपर से उनके सारे players fit भी नहीं थे उतने मतलब मैच fit नहीं थे so what you need a stable team structure where you can press them वो भी मतलब आई ऑल्सो मतलब तेरे को लग रहा था कि एंजो फर्नांडेस प्रेस कर रहा था और बाद में लोग फंस आई थिंक व्हेन यू गाइस प्रेस देम अर्ली दे स्टार्टेड लूजिंग बॉल्स वो मैंने देखा था एंड यू गाइस वर विनिंग द मैच मतलब जो सेकंड बॉल है क्योंकि एडिसन भर रहा था या कोई भी भर दे रहा था तो उसके बाद जो सेकंड बॉल है वो तुम लोग ही रिसीव कर रहे थे क्योंकि वो सेकंड बॉल कौन रिसीव करता है वरना या तो फोर्डन रिसीव करता है या रॉड्री रिसीव करता है तो वो दोनों नहीं थे इस बार तो कोवाचिच मतलब he was almost in second ball में तो visible नहीं था so who was मतलब Bernardo Silva भी visible नहीं था bro but you guys were receiving Caicedo was receiving I think Lavia was receiving I think you got that part good but the I have been telling this I don't know where you get this trust from
by this Nicholas Jackson guy. Okay, he can do some basics of receiving the ball and connecting the play, but apart from that, he's pretty much useless. He's a negative to you, bro. He's never a ब्रो जो positive वो to you. याद है जो वो जिसमें वो क्लियर ऑफसाइड हो गया था वो वाला पार्ट, हाँ. उसमें है ना सेंटर बैक से भी रुक गए थे, सेंटर बस पर ऑल्सो रुक गए, तब भी निकोलस जैसे रेफरी ने प्ले ऑन किया कि देखेंगे बाद में, पर तब भी निकोलस जैसे पूरी दुनिया कटा ली, उसके बाद भी वो गोल नहीं मार उसके बाद भी उसने गोल नहीं मारा. I mean, it was such a bad. Even अभी ऑलमोस्ट के एवेंचर कमेंटेटर्स ऑलमोस्ट हंस रहे थे, मतलब बट उनको मतलब उन्होंने रोकना पड़ा. देन आई थिंक उन्होंने फिर शिफ्ट कर दिया डायलॉग कि यू नो ऑफ साइड असाइड ही शुड हैव स्कोर्ड एटलीस्ट, राइट. मतलब वो बंदे ने मतलब ही इज सॉर्ट ऑफ नेगेटिव इन द सेंस व्हाई, बिकॉज ही मतलब एक चल ठीक है, मैंने एंजो फर्नांडिस की एक गलती बताई है. ही एक्चुअली ही समटाइम्स स्टेप्स ऑन प्लेसेस वेयर ही शुडंट बी. लाइक निकोलस जैक्सन को जब वो स्पेस देना चाहिए था वो नहीं देता है, और जब उसको एनकुकू को स्पेस देना चाहिए था तब नहीं देता है. तो उनको 2-3 शॉट्स मैंने दिए कि वो ले पाए, बिकॉज दीज गाइज आर क्लैशिंग विद ईच अदर, कि उनको स्पेस नहीं है, टैप-इन्स के लिए उसको प्रॉब्लम है. बट असाइड दैट, ओके, इफ अ स्ट्राइकर शुड असाइन, अरे मेरे लिए डिफेंसिव जो मेरा मिडफील्डर है, जो नंबर 8 है, वही मेरे लिए आगे आ रहा है, तो शुड आई नॉट कवर सम अदर पोस्ट? Should I not come make near post runs or far post runs? या फिर Should I not लेट change रन्स, my या game? फिर टेक द लेट रन्स, नॉट द अर्ली रन्स, जो Yeah. जैक्सन का काम है. टेक द लेट रन्स लाइक मतलब you- लैम्पार्ड. Exactly. I think one thing what he can do is he has some basic skills कि उसके पास जो टर्न मतलब पेस उसका ज़्यादा है, पेस बहुत अच्छा है. एंड आई थिंक इफ़ यू मतलब निकोलस जैक्सन का पेस बहुत अच्छा है, मतलब उसके लॉन्ग स्ट्राइड लंबे. एंजो के बारे में एंजो का पासिंग एबिलिटी, यू यूज हिम इन द पासिंग एबिलिटी. आई थिंक उसके एक्सपेंसिव पासेस तो वही तो बहुत अच्छा है. तो पासिंग के लिए तो ही शुड बी इन द डीप ना. आई थिंक वो उसके थोड़ा पास सा एक है कि थोड़ा सा डीपर, थोड़ा सा हीरोइक डीपर मेंटालिटी है उसके पास कि मैं ही सब कुछ करूंगा, राइट. हाँ. वो थोड़ा बहुत एबिलिटी है. कैप्टन भी है ना वो. थोड़ा नॉनचलेंट भी है वो, थोड़ा बहुत कि कैप्टन भी है, थोड़ा नॉनचलेंट है. एंड ही हैज़ दिस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वेयर ही हैज़ टू डू एवरीथिंग, राइट. असिस्ट भी वही देगा, गोल भी वही मारेगा. सो वो थोड़ा बहुत दिखता है बिकॉज ही हैड सम क्लियर अपॉर्चुनिटीज टू मे बी प्ले और फाइंड अ बेटर पास, बट इंस्टेड ही इज लाइक शूटिंग और समथिंग. And also he is lacking basics. But as a tactically point of view, right, a tactical point of view, I think Enzo Maresca was on point. I think you guys had some clear-cut chances. You guys made some. That is how you have to play with City. But the problem is we knew all these things because I thought you guys would consider from the defensive build-up. वो almost होने ही वाला था, but Doku sometimes मतलब he fluffed the lines. He doesn't have end product, वो तो Yeah. है, पर जिस दिन उसके पास end almost product आ end जाएगा product ना, था, मतलब उसने वो कर नहीं पाया. Okay, but I think Enzo Maresca, I think he's a थोड़ा बहुत mature coach है. I think he knows what his team is. His team is not City. His team is not Arsenal. His team is not Liverpool. I think he understands that. So I think it's better to play with their own quality, which is they understand कि if they lose the balls they will get scored and concentrate on people getting attacked. मेरे को लगा एनकुकू को सब्स्टिट्यूट किया. I think that was because I think आई थॉट कि एंजो को निकाल देना चाहिए था biased. उस टाइम, कि पेड्रो नेटो को लेफ्ट में रखो, पुट एनकुकू इन द 10 बिकॉज़ यू नीड अ गोल नाउ. तुम्हें डिफेंसिव इतना जरूरत नहीं है कि मार्क तीनों को ला रहे हो या किसी को भी ला रहे हो. आई थिंक व्हाई नॉट यू सब निकोलस जैक्सन. मतलब मेरे को लग रहा है कि एनकुकू को हमेशा एक गोल पोचर है, उसको गोल के लिए रखो, उसको सामने ही रखो या 9 खिला दो, कोई नहीं, वो ही कैन प्ले. आई थिंक दैट इज व्हाट माई थॉट वाज. एंड ऑल्सो आई थिंक कोल पामर, आई डोंट थिंक ही वाज फिट एनफ टू डू एनीथिंग. मे बी ही क्रिएटेड 1 or 2 half opportunities not for himself but for others. वही पास अच्छा था उसका जो वो जिसमें दोनों भिड़ गए थे, दोनों भिड़ गए थे. बट I would say I think he needs some time. I think more he's getting isolated more there in the left wing. I think he has to get involved more. I think Cole Palmer को इतना involve नहीं किया जितना मतलब they wanted him to play. But I think Romeo Lavia and Caicedo, I think they are okay players. I think they could control the game. बट काइसेडो भी के पास भी एक किलर पास कभी कभी निकलता है, मतलब उसका भी. बट ही नीड्स टाइम टू डू दैट. वो ऐसा नहीं है कि मतलब उसके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है तभी वो किलर पास देता है, वरना तो वो बैक पास देगा, साइड पास ही देगा. रोमियो लावियो का है कि जो कोवचिच का काम करता है वो रोमियो लावियो कर सकता है. मे बी ही कैन डू इट इन द अपकमिंग गेम्स बिकॉज दीज 3 आर नाउ जस्ट स्टार्टेड प्लेइंग एंड दिस इज अगेन इट्स वाज अगेंस्ट द प्रीमियर लीग चैंपियंस. आई थिंक इट वाज अ हाई इंटेंसिटी गेम. आई थिंक ले वे अराउंड दिस. बट तूने मेरे को प्रॉमिस किया था कुकू बहुत अच्छा खेलेगा, गुस्तो अच्छा खेलेगा. आई थिंक दोनों ने कुकुरेया मतलब जब तक खेला था, बट भाई सवीनियो बीट हिम कंफर्टेबली.
आई सॉ नहीं, तीन पर चार तूने अगर नोट्स लिखा हुआ तो सवीनियो का तो 3-4 उसने जो पेल के गया था ना सवीनियो, नहीं ब्राजीलियन वो और लेके स्पेन को वही दिखा वही दिया उसने, वही ब्राजील आ मैं गया बोल रहा बहुत हूँ ज्यादा। कि वही मैं बोल रहा हूँ कि उसने आउटसाइड ऑफ द फुट बीट किया था, हाँ, समझ गया, वो इनसाइड कटा के उसने पूरा नहीं निकल गया, वो आउटसाइड लेके पूरा आगे निकल गया था, एग्जैक्टली। तो कुकू हैड टाइम टू गेट बैक, हाँ, so समझ रहे, he, कुकू हैड that टाइम was टू more गेट of a बैक। that was more of a last ditch, I would say, because there was no one inside the D. I think there was only Haaland. Haaland भी late arrive किया, इसलिए नहीं सवीनियो पर का कोई ऑप्शन नहीं था। सेविनियो वो चीज किसी के साथ भी कर सकता है, वो कुकू के हाँ, साथ नहीं, भाई किसी के साथ कर वो सकते हैं, चीज बट आई थिंक यू हैव टू कवर। आई वो थिंक इफ यू आर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम एनकुकू, सो एनकुकू माइट कवर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एंड यू शुड गो ऑन द राइट, मतलब यू शुड प्रिवेंट हिम फ्रॉम क्रॉसिंग, बिकॉज यू नो तुम लोग क्रॉस को कभी अच्छे से डिफेंड कर ही नहीं सकते हो। आई थिंक फोफाना एक्चुअली तूने बोला जब से वो बेकार है, आई थिंक फोफाना मेड लास्ट 2-3 स्लाइड्स वेर इट वॉज ऑलमोस्ट अ टैप इन फॉर आई थिंक ईजी टैप इन, मतलब जब Yeah. एक बार कार्डो लुइस निकल गया था, याद है, मतलब वो ऑलमोस्ट क्रॉस दे ही गया था, एक बार बर्नार्डो सिल्वा निकल गया था ऑलमोस्ट क्रॉस, तो फोफाना ही लास्ट डिच डिफेंडिंग किया। ओके, बट आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट लिवाई कोलेल बिकॉज आई नेवर हैव रेटेड हिम, एंड जो वो उसने प्री सीजन में भी उसने बहुत लड़ाई करी थी, उसको कुछ प्रॉब्लम है, उसको कुछ एंकल प्रॉब्लम है। लड़ता वही प्लेयर है ना कि who is not good enough, मतलब समझ रहा है कि you want to show aggressiveness on the field by your actions, not by how you play football, कि फुटबॉल में वो अच्छा नहीं कर रहा है कि that's why he is showing the other things कि मैं बहुत ज़्यादा वो हूँ, बहुत ज़्यादा मैं एग्रेसिव हूँ और मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। तो आई थिंक कि लिवरपूल का जो लास्ट सीजन ऑफर आया था ना 50-60 मिलियन का, we should have accepted that. Now I'm regretting that we should have accepted it. और जो एस्टन विला के बारे में बाद में बातें करेंगे, पर we are not getting ओसिमन और someone कि just go get that Duran guy bro, कल उसने क्या बजाया वो गोल। हाँ, and we were linked to him also if you remember. हाँ, I think actually But let's talk about वो the actually वेस्ट हैम के लिए भी लिंक था काफी। हाँ, बस let's talk about the first goal में जो Yeah. डिफेंडिंग करी चेल्सी ने। First goal, I think it was basically it was not a poor defending in the sense कि क्यों था, क्योंकि मतलब बर्नार्डो सिल्वा का एक बार नेक हो गया था। Okay, नहीं, पर maybe. हाउ डिड द बॉल रीच बर्नार्डो सिल्वा, उसमें तूने फोफाना की पोजीशनिंग देखी थी कि वो कहाँ था फोफाना? Fofana, वो फोफाना वाज नोवेयर। no, I mean the whole center backs were nowhere in and around it. नहीं, But, कोलविल का समझ में आता है कि वो मतलब रॉन्ग पीछे फुटेड था, हो गया wrong था, side था। रॉन्ग फुटेड हो गया था बिकॉज ऑफ द बर्नार्डो सिल्वा बर्नार्डो सिल्वा टच। touch। पर वेयर वाज फोफाना ब्रो? फोफाना कहाँ था? वेयर वाज ही? वेयर वाज हिज गेम अवेयरनेस? वेयर वाज हिज पोजीशनिंग? I think you could blame the centre backs for this, but और उसका I don't गस्टो आराम से कट गया उसमें, और उसके बाद उसने सीधा वो किलर पास खेल गया। I वो think it बर्नार्डो was more सिल्वा of को। a wonderful finish. I would say it was more of because उसके बाद उसको बहुत कुछ करना था, क्योंकि एक बार मतलब तेरे को पता है हालैंड हमेशा फर्स्ट टाइम लेता है, मतलब उसने फर्स्ट टच लिया है इसका, क्योंकि बर्नार्डो सिल्वा का निक उसने प्रेडिक्ट नहीं किया था, तो उसको उसने फर्स्ट टच एकदम अपने स्ट्राइड पे लेके, एंड 2-3 उसने कुकू ने ट्राई किया था, आई मीन कुकू ईट्स पाया, वो हो गया अभी खत्म। हालांड ट्रेम्बेला, ट्रेम्बेला वो अभी खत्म था, हालांड उसके इज बाद ट्रेम्बेला नहीं हुआ भाई, ट्रेम्बेला I हालांड think उसने। it was more of a wonderful finish from Haaland. But that is what I said. I mean, in the preview, if you listen to me, guys, I said it's more about Man City. It's not about Chelsea. This game is more about Man City. I think Man City ने बता दिया कि they are 5 weak. in a row होने वाला है। मतलब थोड़ा बहुत वीक है इस बार, कि मतलब स्टार्टिंग में, सॉरी नॉट इस बार, स्टार्टिंग ऑफ द सीजन थोड़ा हम लोग ढीला खेलेंगे, तुम लोग को चोद रहे हैं तो चोद दो, एंड चेल्सी हैड अपॉर्चुनिटीज टू फक देम अपार्ट, बट अगेन इट्स बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ क्वालिटी, एंड समटाइम्स व्हेन आई वाज व्यूइंग द मैच, हाँ बाबा रे क्या लैक ऑफ क्वालिटी है यार, कुछ लिंकअप नहीं है, कुछ वो नहीं है, इट्स वाज लाइक इवन मैन सिटी स्टार्टेड शिटी, उनके पास भी कुछ लिंक नहीं है, के पास फर्स्ट 60 मिनट्स में कोई चांस ही नहीं था, कुछ भी चांस नहीं था, मतलब कुछ भी चांस नहीं था अपार्ट फ्रॉम हालैंड गोल, नथिंग, नो, मतलब nothing. कुछ I mean, भी एक चांस नहीं था। Exactly, they didn't do anything, and you guys had some exciting opportunities when Enzo Fernandez played that expensive ball to Gusto. पता नहीं क्या Gusto को बहन इतना space था भाई, he couldn't even clear the first defender. He couldn't even clear the first defender. मतलब Guardiola रोक गया था, मतलब। और जब पेड्रो नेटो आया, then you had some decent opportunities, उसने लंबे क्रॉस भरे, but ultimately no one was passing it. नो वन वाज पासिंग इन, मतलब कोई क्रॉस नहीं है, कोई रन्स नहीं ले रहा है नियर पोस्ट। भाई तुम लोग हैवर्ट्स को, भाई हैवर्ट्स एक बंदा है भाई नियर पोस्ट लेता है वो हमेशा। आर्सेनल वाला गोल तो हम लोग डिसाइड करेंगे, इट वाज अ नियर पोस्ट रन जो उसने हेडर लिया था, गोल की को वो बीट कर दिया था, मतलब ही मतलब वो जब टैप इन्स के लिए भले ही वो मिस करता है बहुत सारे चांसेस। हैवर्ट्स का दूसरा गोल भी, दूसरा मिस भी हम देखेंगे जो उसको मार्टिनेली ने पास दिया था, बट वो मिस तो करता है, बट एटलीस्ट ही टेक्स रन्स, राइट? बट मतलब Jackson is a negative for you guys because he takes the same runs which other people take, and that becomes a clash for you guys कि कौन शूट मारेगा। ये बहुत बार हुआ है ना ये बीच में। So I would say
I think everyone knew how Man City were going to play. Man City were there for the taking. I think Chelsea also knew this, but it's because of the lack of quality in the last third. और सेकंड चीज की मतलब मैन सिटी हैज बीन प्लेइंग दिस फॉर्मेशन, दे हैव अ स्टेबल कोच फ्रॉम लास्ट 7-8 इयर्स, एंजो मैरेस्का अब आया है, और उसके अलावा जो प्लेयर्स हैं काइसेडो और एंजो लाविया, दे आर प्लेइंग फर्स्ट टाइम फॉर इन देयर Yeah, लाइफ, I think it फर्स्ट will take टाइम। time. एंड ये जो फ्रंट थ्री है पाल्मर, एनकुको और जैक्सन का, ये भी फर्स्ट टाइम खेल रहा है, तो ऑल इज नॉट लॉस्ट ऑन चेल्सी। Yeah. ऐसा सब कुछ खराब Because नहीं है एक वैसा, एक सुधार, but मतलब भले ही look तुमने here- गलती करी ना, एक सुधार बता क्या किया तुमने वो रिपीट मिस्टेक से गोल नहीं खाया। दैट इज यू डिडंट मिस while passing, while building the नो from the बट back and then सेकंड गोल वही था, सेकंड गोल बोल सकते हैं, but it was more of फोफाना ने क्लियर किया, कोच साnchez fucked up in the start, साnchez ने पता नहीं कोई गुस्टो को गंदा पास दे दिया, हाँ। और उसके बाद गुस्टो वाज नॉट कंफर्टेबल इन दैट पास, फिर कैसे भी करके बॉल फोफाना के पास आई, फोफाना क्लियर्ड इट ब्लाइंडली, बल्कि उसके सामने पाल्मर था, ही कुड हैव पास टू पाल्मर बट ही क्लियर्ड इट ब्लाइंडली। उसके बाद जो गुई है वो लड़ रहा था क्या बोलते हैं इस सेंटर बैक से, तो कोवाचिच के पास कोई नहीं था, कोई नहीं था। नो वन, कोई भी नहीं था। कोवाचिच आराम से पहले उसने काइसेडो को चोदा, आराम से निकल गया, फिर एंजो कुड हैव फाउल्ड हिम, एंजो को फाउल करना ही चाहिए था, ही कुड हैव टेकन अ येलो कार्ड, लेकिन तब तक हम गेम में भी थे, क्योंकि वी वर इन द गेम 1-0 हाँ। सेकंड 83rd मिनट, और एक चांस पे गोल हो सकता है, लास्ट सीजन 4-4 हुआ था, वी रिमेंबर दैट कि पेनल्टी मिली थी हमें, और एंथनी टेलर नहीं दी थी शायद, या माइकल ओलिवर ने दी थी शायद वो पेनल्टी, पर लेकिन जो क्या बोलते हैं उसके बाद एंजो चुद गया, और उसके बाद सांचेज चुद गया। ब्रो दिस टीम विल गो नोवेयर, दिस टीम विल गो नोवेयर अंटिल वी हैव दीज थ्री पोजीशन, जो ट्राइंगल है ना सेंटर बैक्स और गोलकीपर का, रिवर्स ट्राइंगल, जब तक रिवर्स ट्राइंगल रहेगा ना, तब तक वी आर शिट। आर्सेनल इतनी अच्छी क्यों है ब्रो, क्यों इतनी अच्छी? जिनका जो फ्रंट ट्राइंगल है, मतलब सेंटर बैक से ऊपर वाला जो ट्राइंगल है, अगर राइस अकेला खेल रहा है तो वो कितना अच्छा है कि बोथ गुड सेंटर बैक्स एंड राइस प्रोटेक्टिंग हिम। अगर उनके पास वो स्क्वायर है, मान लो आर्सेनल के पास, अगर उसको स्क्वायर कर देते हैं हम कि सेंटर बैक्स और ये दो स्क्वायर, मतलब पार्टे और राइस, दैट इज माइंड बॉगलिंग वर्ल्ड क्लास। जो चार लोग हैं वो वाले, है ना, मतलब ऑलमोस्ट बेस्ट इन द वर्ल्ड में बोल सकता हूँ कि अपार्ट फ्रॉम 1 or 2 टीम्स दिस इज बेस्ट इन द वर्ल्ड, समझ रहे? ये मैन सिटी या फिर इसको छोड़ के, मैन सिटी का भी आई डोंट कंसिडर, ये मैड्रिड छोड़ के, मैड्रिड के अलावा भी किसी का नहीं, पर चेल्सी का जो रिवर्स ट्रायंगल बन रहा है वो सेंटर बैक्स और सांचेज का, वो तो मतलब शिटिएस्ट इन द प्रीमियर लीग बोल सकता है ब्रो। सांचेज इज नॉट एट ऑल ए गुड कीपर, हमने जॉर्जियन से साइन किया है, तो लेट्स सी हिम नाउ कि अब चांस है कि उसको चांस दे भाई तू, एंड इफ ही इज गुड, इफ ही इज डिसेंट एनफ, इफ वी ट्रस्ट आवर बोर्ड्स और स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स टैलेंट आईडी, तो और जिसको ट्रस्ट करना धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि जॉन डुरैन को हम लोग ट्रस्ट मतलब उस पे थे कि उसको साइन करने वाले थे, पर नाउ वी आर सीइंग कि वो कितना लीथल है। तो और अभी तक जो साइनिंग करी है अपार्ट फ्रॉम 2-3 साइनिंग है, डिसासी और मुड्रिक, एवरी साइनिंग हैज बीन डिसेंट, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा, 3-4 साइनिंग को छोड़ के, माडुए के वाज नॉट नेसेसरी, डिसासी वर नॉट नेसेसरी, और ये मुड्रिक वाज नॉट नेसेसरी। और लेकिन जो फर्स्ट सीजन की साइनिंग्स है ना, क्या बोलते हैं, जो टुशेल और ये टॉड बोली ने आपस में मिलकर डिसाइड करके करी थी, दोज साइनिंग्स आर स्टिल मतलब हर्टिंग अस, दे आर स्टिल ड्रैगिंग अस बैक, कि मतलब थोड़ा सा चढ़ने का ट्राई करती है ना चेल्सी कुएं से, पर वो साइनिंग्स पीछे खींच लेते हैं। वो साइनिंग्स में था पहले वो कुलबाली, चलो वो उसको भेज दिया, अच्छा किया। उस साइनिंग्स में स्टर्लिंग था, स्टर्लिंग इज ड्रैगिंग अस बैक, और स्टर्लिंग को तो मतलब एंजो मैरेस्का की एक तारीफ बस मैं इसलिए करना चाहूंगा कि ही हैज बीन रूथलेस, he has been ruthless in squad selection. He has kicked out Sterling, he has kicked out Gallagher, he has kicked out Chilwell. तो no excuse now कि यही 3 प्लेयर को मैं बोल रहा था कि छक्के, सॉरी नहीं बोलना चाहिए, पर यही 3 को बोल रहा था ये चूतियां हैं, ये 3 प्लेयर्स, है ना। तो दिस इज द थिंग आई एडमायर अबाउट एंजो मैरेस्का, उसका कोचिंग स्टाइल है एडमायर, क्योंकि वी वर प्लेइंग डिसेंट, मेरे को ऐसा लगता है। और तो दैट्स द थिंग, वी हैव टू इम्प्रूव नाउ, ऑल इज नॉट लॉस्ट, मतलब इतना ज़्यादा डिसहार्टनिंग नहीं था, क्योंकि मैन सिटी से वी कुड लूज एनी डे, एंड मतलब ऑल द टाइम मैन सिटी से अगेंस्ट अगर हम पॉइंट ले रहे हैं तो दैट इज अ बोनस। और इफ योर मिडफील्ड इज प्लेइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, इफ योर स्टार्टिंग लाइनअप इज प्लेइंग फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रंट अटैक, तो वी कैन एक्सपेक्ट सम टीथिंग पीरियड, थोड़ा बहुत टीथिंग पीरियड आ जाए फ्रंट 6 में, पर जो सेंटर बैक्स और गोलकीपर का ट्रायंगल है, इट्स द शिटिएस्ट इन द लीग, मतलब एटलीस्ट इन द टॉप 7 टॉप 8 टीम में कोई, वेस्ट हैम का हमारे से बेटर है प्रॉब्लम, मैं बोल सकता हूँ।
है ना। और एंड न्यूकासल का तो बेटर है ही, वो शार और ये सब हमसे अच्छे ही हैं, उनका कीपर भी अच्छा ही है, निकोल पोप है ना उनका कीपर। पोप को मैं एनी डे सांचेस से ऊपर लूंगा। Yeah. तो दिस वी हैव टू इम्प्रूव, तो क्लियर इंडिकेशन है चेल्सी के पास कि व्हाट टू इम्प्रूव। You have to sign a world class center back. You have to, if Jorgensen is good, then to see him. और थर्ड है कि क्लियर नीड ऑफ ओसिमन और टोनी, Yeah, and I would you need prefer a number Tony. 9. You need a world class striker. I think the way at Who least the way you want to who create do you suggest Chelsea opportunities. would take? I think Osimhen. I think bro. I think तू जितना भी criticize करना कर ले. I think Criticize नहीं he कर रहा is मैं। far better than भाई Nicholas Jackson. I think Nicholas Jackson Yeah. के पास एक भी quality मतलब I don't know what you see in him apart from being just present in the field. Gabriel Apart from Jesus that, I don't part think. 2. I don't think I no don't say this. I think Gabriel Jesus के पास बहुत सारा पेस कंट्रोल है, मतलब he can dribble as well, तो मतलब जैक्सन इतना के पास भी है वो जैक्सन थोड़ा तो बहुत। obviously you biased है, ये तो biased नहीं ही मैं take है पार्ट मतलब 2 बोल रहा हूँ, पार्ट 2 मतलब बीटेक वर्जन ऑफ, बीटेक that वर्जन you ऑफ। can say मतलब that you can say, but I don't think he has the ability to even judge a ball. I think उसने जो भी उसने एक बार बॉल ऊपर से उसने जो टांग अड़ा के उसने एडिसन सेव्ड द बॉल व्हिच वाज लाइक ऊपर से आया था ना पीछे Fuck एकदम से। me. आई थिंक कैसे सेव उसको कर गया भाई, मतलब कैसे सेव कर गया बिकॉज उसके मतलब उसने कैसा मारा, कितना गंदा मारा उसने उसने एडिसन उसमें पे मैं। मारा तो इसलिए हाँ। उसने सेव किया। अगर एडिसन पे कहीं और भी मार देता इट वाज अ गोल राइट। एडिसन भी चूतिया गोलकीपर था, मतलब वो हक गया था ऑलमोस्ट, वो ऑफसाइड हो गया था ना निकोलस जैक्सन, करेक्ट। मतलब बट आई वुड से you need a number 9. But apart from this, I think it was not about you. I think like you said, any day you could lose against any team, right? You could lose against City, but it was more against what City, and we know like City के जो first weeks है, I think until international break, I would say they are weak. I think teams who are playing, I think next, I don't know, the next fixture for Man City is maybe against बताता हूँ who are playing. एक तो मतलब सेकंड। we know that they have the opportunity to take points out of this, and even Foden was not. I think he's slowly growing into the game. I think इप्सविच, वेस्ट हैम, ब्रेंटफोर्ड, so it's आराम से कोई खत्म नहीं है। तो मतलब कि बिग टीम्स के पास जो चांस था ना सिटी को हाँ, हराने का, दैट इज हाँ, गॉन नाउ वैसा। या वो इसी टाइम जो हरा सकते हो इसी हरा टाइम सकते वो हो। अभी कोई नहीं दैट्स आ व्हाई सकता। मतलब थोड़ा बहुत दुख इसीलिए है मुझे, क्योंकि सिटी से हारने का दुख किसी को नहीं होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। कि पर एक चीज अच्छी हुई इस मैच से कि ग्लेयरिंग एरर जो चेल्सी की है ना, सेंटर बैक्स और स्ट्राइकर्स की और गोलकीपर की, ये क्लियरली उजागर हो गई, क्लियरली सबके सामने सरफेस आउट हुई। और नाउ टोड बोली हैज सीन इट, नाउ एंसो But actually Kovacic also sliced your midfield like it was nothing. There was like butter को जैसे slice करते हैं ना, वैसे वो slice हाँ। करके निकल गया था। वो maybe वो improvement के बाद ही आएगा, जब मतलब बार बार हाँ। improve करने के बाद ही आएगा, मतलब because he's how much years old bro, and he basically fucked your whole midfield and then shot at goal. उसके बाद भी मतलब तो उसमें भी देखा तूने कि सेंटर बैक्स जो थे उस गोल में भी बस बैकिंग अप। Yeah. भाई कोई तो आगे आके ब्लॉक करो ना शॉट को, कोई तो आके आके गिव हिम डाउट्स। पता है किसी ने डाउट ही नहीं दिया उसे कि कोवाचिच, मतलब कोवाचिच को मैंने second देखा goal है Kovacic नहीं का, ब्रो, मैं second या कोवाचिच को मैंने देखा नहीं है क्या, कोवाचिच को मैं 5 साल से देख रहा हूँ। मतलब कोवाचिच एक सीजन पहले तो चेल्सी गया है, 2017 में आ गया था वो लैम्पार्ड वाले सीजन में आ गया था वो 19-20 वाले में। तो आई हैव सीन कोवाचिच फॉर 5 इयर्स, तो मैं कोवाचिच को जानता नहीं होगा। कोवाचिच नेवर शूट्स ब्रो, कोवाचिच कभी शूट नहीं मारता, कोवाचिच ऑलवेज ट्राई टू पास अगेन। तूने उसमें भी देखा होगा, उस वो गोल में भी कोवाचिच ने उसके राइट में जो बंदा था डोकू या मतलब जो भी था फोर्डन, उसको उसके पास करने का ट्राई किया। पर जब उसने देखा कि कोई सेंटर बैक मेरे पास आ ही नहीं रहा है, कोई सेंटर बैक मेरे को अटैक कर ही नहीं रहा है, मेरे को कोई क्लोज डाउन कर ही नहीं रहा है, ना इधर से ना इधर से ना आगे से, तो लेट मी हैव इट वाइल्ड राइड, लेट मी हैव अ बोनांजा ऑन गोल, और उसका वो चला गया भाई। तो I don't know, bro. I don't know. Until we improve the center backs, I am still not hopeful. I am still not hopeful कि we can do something in the league. At least जो third, fourth finish करने की जो बात है कि at least we could finish in the top Champions League, वो कब तभी तक नहीं हो सकती until we have a world class one center back. क्योंकि with one center back you can play a novice. With one, मतलब अगर थियागो सिल्वा इस टाइम 32 साल का होता और हमारे चेल्सी में होता, तो विद थियागो सिल्वा ऑफ दैट काइंड और विद वैन डाइक काइंड ऑफ दैट काइंड, जैसे वैन डाइक भी तो कोनाटे कौनसा को खिला रहा है ना यार, तुम देख ही रहे हो ना। तो सेम चीज थियागो सिल्वा के 32 साल का चेल्सी में होता या उसी लेवल का कोई वर्ल्ड क्लास प्लेयर होता, तो उसके साथ ही कोलविल, बादियाशील वगैरह खेल सकते हैं, एंड ही कैन गाइड देम एंड ही कैन टेल देम टू ड्रॉप द पोजिशनिंग एंड ऑल। पर नाउ वी हैव
novice centre back, we have novice goalkeeper, and we have novice striker. So nothing new about Chelsea. Yeah. Same old Chelsea with billion pound Yeah, spending. I think everyone, even the Chelsea fans and everyone, I think appreciation was there because I think each player tried. I think there was no one Joe Haga, though you can say, or no one you can say there was no tried. I think Fofana, I I blame think, Fofana. but For yeah, first but goal. I think it's a Fofana building. Colville. Yeah, Fofana Colville for first goal. Both the goals, and Sanchez for second yeah, goal. but it's always they have some. Well, they are not that world class defenders. You could say that you couldn't expect like by clean sheet Fofana in is a City. 70 million pound player. Matlab, Levi Colville was exactly. about to be get sold for 60 million No, I pound to wouldn't say. Liverpool. मैं world class in the sense they are not world class yet. Maybe so. Maybe they will become because I think it's a future perspective. है. So मतलब I think I can give leeway to Chelsea. So that's why I think I didn't predict something. But that aside, so let's move on to the next match, right? I think Yeah, just before we move on to the next match, people smash the like button, smash the subscribe button, and just tell us कि 1.2 या 1.3 बिलियन पाउंड स्पेंडिंग के बाद भी चेल्सी तो हग रही है इतना, चेल्सी जो शिटी खेल रही है इतना कि इफ इट कुड इम्प्रूव और नॉट. जस्ट टेल योर कमेंट्स में बताओ कि चेल्सी का क्या होने वाला है आगे अकॉर्डिंग टू यू, क्योंकि I हम भी think जानना बहुत चाहते सारे Chelsea fans है they are like just optimistic कि हैं. कि थर्ड फोर्थ आई थिंक वो अच्छा है मतलब यू कैन बी ऑप्टिमिस्टिक आई थिंक वी हैव टू सी हाउ टॉटनहम प्लेस एज वेल आई थिंक चेल्सी स्टार्टिंग के फैंस जो आर मैचेस हैं डिवाइडेड. आई डोंट थिंक दैट विल प्रेडिक्ट आई थिंक वी नीड टू आई नो स्टडी देम फॉर मे बी फर्स्ट 2-3 months राइट ये बीच में अचानक से जो इंटरनेशनल ब्रेक एकदम से आ गया राइट अभी तो जो यूरोस खत्म हो गया एकदम से इंटरनेशनल ब्रेक आई थिंक इट्स सितंबर में इंटरनेशनल ब्रेक है तीन वीक्स बाद ही है, 3 मैच के बाद ही है. 3 match ही बाद ही है so it's like a weird sort of an ending but let's see right after I think after the international break is what we think will be the real strategy towards team Yeah. So the second important match, second match of मतलब it was not which it was not the second Premier match. League opener Yeah, Premier League opener, Manchester United versus Fulham. Manchester United lucky again, you could call that. lucky again but they deserved it 87, yeah, there is 87th minute में Zugzi had a chance, Zugzi had a toe poke to the ball and it scored. So Jinesh, what your thoughts on the Manchester United so versus I Fulham would game? say first of all I would appreciate the Old Trafford crowd again the crowd was there the environment was there I think being an Arsenal fan saying this is coming from a place of you know harmony मतलब बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे crowd देख के because बीच में कभी कभी Old Trafford bitter हो गया था but I think they had this opportunity क्योंकि I think there were parts and parts of games where Manchester United were like the older Manchester United like first half में Fulham dominated the ball and I think maybe 30 minutes basically actually Fulham also dominated the ball they tried to create opportunities but I think again you have to look at our preview हमने क्या बोला था it was a game of opportunities तुम्हें Manchester United क्योंकि we know crowd will play a part in this game and when you have the chances especially Fulham have had chances maybe 2 chances मतलब no I'm not saying कि Manchester United did not have chances but as a मतलब Fulham perspective में बोल रहा हूँ कि if you have had chances you should take them so that is what I'm saying right but apart from that I think Manchester United deserved because I think their game style was surprising to us in a sense कि I think it was because of Casemiro because तुम्हारा जो Casemiro. one touch passing है वो sort Best of player in click the हो रहा match. है अभी I think I don't know whether it was by I think of course Ten Hag is the coach I think maybe he would have stated that to be risky this time because उसने भी commentator में बोला था now we have 2 center backs who are center backs who are their prime of the prime and also they had Mazurazi who's a right back who is a decent उसने काफ़ी अच्छा performance दी है and Diego Dallo ने भी decent performance दी है so इसलिए क्या पता they stepped up the line I think we have to give credit to Ten Hag in this time he set up the team okay because I don't think in the first half it was working with Mason Mount I don't think so Mason Mount को क्यों खिला रहा है I think he was pretty much ineffective in every part of the game but I don't know I think if Man United fans I don't know how you guys still rate Mason Mount I think it was a stinker from him but still I don't know what he did I don't remember him playing that good but I think it was more of a Bruno Fernandes Casemiro link which was a very good linkage and I think Rashford also I think he was pressing and he was also responsible for tracking back I think this was a wholesome performance in Manchester United I think this is what you wanted to see from a Manchester United perspective even Diallo भी अच्छा खेल रहा था
बट एक बार तुम्हारा मिडफील्ड निकल गया ना, दैट मीन्स तुम्हारा रियली तुम लोग खोखले हो। अगर तुम लोग को ये तुम्हें समझना पड़ेगा, बिकॉज ये मैच तुम डे इन एंड डे आउट नहीं खेल सकते हो। बिकॉज एंड्रेस पेरेरा निकल गया था एक बार कॉर्नर के या बाद। कॉर्नर के बाद एंड्रेस पेरेरा वे फ्री, मतलब उसके पास 2-on-1 था, एक 3-on-2 था। मतलब इट्स नॉट आई एम सेइंग दैट you didn't create opportunities, I'm saying that you had this risk 2-on-1। मतलब ये हर टीम के साथ ये अपॉर्चुनिटी हो सकता है, बट वो क्या होता है उसमें सेंटर बैक्स तुम्हारे पोजीशन में रहते हैं, देन यू कैन से ओके सेंटर बैक्स। बट इस बार है ना क्लियर कट अपॉर्चुनिटीज मिला था फुलहम को, एक बार 3-on-2, एक बार 2-on-1। 2-on-1 2-on-1 में तुम्हारा एंड्रेस पर इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ मैग्वायर की, ओके ठीक है मैग्वायर को मतलब ही वॉज देयर इन हिज पोजीशन, उसको वहीं रहना था। बट उसका पैर लग गया, he didn't know। उसने ऑब्वियसली वो स्लाइड मारेगा, ये कुछ ना कुछ उसका डिफेंडर का काम है भाई। उसको मतलब एंड्रेस पेरेरा कुछ भी कर सकता है लिटरली, ही कुड हैव रन इट एंड देन दे पास्ड इट टू ईओबी। और पहले भी ईओबी को कर सकता है, इतना स्पेस खाली था। इट्स नॉट लाइक ही वाज ब्लॉकिंग द एंगल बिकॉज इट वाज द सेंटर ऑफ द पिच, राइट। सेंटर ऑफ द पिच में तुम्हारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं और ही वाज नॉट क्लोज एज वेल, राइट पाल। मतलब वो बंदा काफ़ी क्लोज भी नहीं था, तो मतलब पेरेरा कुछ भी कर सकता था, बट इट वॉज मोर ऑफ अ डेफिशिएंसी फ्रॉम हिम आई वुड से। बट मैग्वायर एक्चुअली डिड put a decent performance. I think Manchester United, I think you guys showed at the opening of the season that तुम लोग कुछ ना कुछ कर सकते हो, but don't think that this was a decent performance, right? The same problems मैंने और पाल ने यही बोला था, भाई कौन गोल मारेगा, राइट? यही हमने पूछा था। मैंने प्रेडिक्ट किया था 2-1, राइट? फिर मैंने क्या बोला था, यार 2-1 पता नहीं, 2 गोल तो मैनचेस्टर यूनाइटेड कितने साल बाद मारेगी। मैंने यही बोला था बिकॉज यू गाइस हैव अ नेगेटिव गोल डिफरेंस पिछले बार, जब सिटी और आर्सेनल का जो पॉजिटिव गोल डिफरेंस 64 था, राइट? तो मतलब सोच लो तुम लोग कितने बुरे हो इन टेकिंग चांसेस। द सेम थिंग वी सॉ ब्रूनो फर्नांडिस, ही इज़ नॉट द स्ट्राइकर वेयर यू मतलब उसको स्ट्राइकर खिलाओगे वो अपॉर्चुनिटी टेक नहीं करेगा। मतलब ही हैड ब्यूटीफुल 2 वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज़। एक तो गलती से उसने पास बर्ड लेने उन्होंने चुम्मा चाटी के लिए दे दिया, भाई गोल मार ले, पता नहीं आउटसाइड ऑफ द फुट पाल, इट वाज अ वेरी वियर्ड फिनिश, राइट? आउटसाइड ऑफ द फुट, कैसेमीरो का फर्स्ट टच आया था जो फर्स्ट टच पासिंग था, आउटसाइड ऑफ द फुट से मारा, देखा तूने? नहीं वन ऑन अबे आउटसाइड ऑफ द फुट से कैसेमीरो ने उसके पास दिया था और फिर बर्ड लेनो आगे सेव कर गया था ना। और व्हाट अबाउट द ब्यूटीफुल पास फ्रॉम फर्नांडिस, एकदम 1-2 खेल के एकदम से परफेक्ट इसका पास था, कैसेमीरो का पास, एकदम से वो 1-on-1 आ गया था। बट उसको बस थोड़ा सा लिफ्ट करना चाहिए था बर्डनो के ऊपर, इट वुड हैव बीन अ गोल। बट स्टिल he is not the guy, right? He's a guy that's what he say ki he is a net negative for you. We always say that and Bruno is also not when a he bad has lost player, the ball, look at the thing when he has lost the ball, उसके बाद ही काउंटर बना था। I think when Emil Smith Rowe and I think Manuel Smith Rowe and Alex Iwobi जब मस्त लिंक कर रहे थे, then your midfield were nowhere existent। बट उसके बाद एरिक टेन हैग मेड सम चेंजेस, आई थिंक मे बी स्ट्रक्चरली, मे बी उसने हाफ टाइम में कुछ बोला होगा, देन यू गाइज बेसिकली नलिफाइड द होल फुलहम टीम। आई वुडेंट से दैट यू डिडंट डिजर्व, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू, बट स्ट्रैटेजिकली आई थिंक एरिक टेन हैग सेड द गुड। बट आई थिंक हिज पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस, आई थिंक भाई वो तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है यार। I think he's no bro, he will be confident कि मतलब and he is believing his own hype, Erik ten Hag also कि मैंने 2 सीजन में 2 ट्रॉफीज जीत ली है। They are going to challenge for the Premier League. Yeah, they are going to challenge. हाँ, चाहे कितनी शिट टीम हो मतलब, बट और चाहे सॉरी शिट टीम तो नहीं है, क्लीन टीम तो अच्छी है, बट चाहे कितनी ही शिटिंग प्लेइंग स्टाइल हो उनका, बट नाउ ही इज इन द कॉन्फिडेंस कि 2 सीजन में 2 ट्रॉफीज हैं मेरे पास, सो आई हैव अ बेस टू बिल्ड दिस अपॉन। थर्ड सेकंड चीज की जो मैनचेस्टर यूनाइटेड was not lucky in this game, they deserved to win, they had ample amount of chances to kill the game off, anytime they could have killed the game off, Bruno could have killed the game off, Rashford could have killed the game off, Rashford एक बार 1-on-1 निकल भी गया था, पर he could have killed the game off, Maino could have killed the game off, एक चांसेस माउंट के पास भी आया था जो रैशफोर्ड ने उसको लेफ्ट से पास किया था, तो माउंट कुड हैव किल्ड द गेम। तो एंड द बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच वाज फकिंग कैसेमीरो। तो भी सब मैनचेस्टर यूनाइटेड के एजेंडा वाले फैंस है ना कि जो पार्टी लाइन हमेशा टो करना चाहते हैं, दे आर कॉलिंग कैसेमीरो बैड प्लेयर कि हिज लेग्स आर गॉन, हिज एवरीथिंग इज गॉन, हिज ब्रेन इज गॉन, सब कुछ चला गया। तो कैसेमीरो इज नॉट गॉन, उसका मन नहीं था खेलने का लास्ट सीजन, इफ यू जस्ट सफाइस इट इन 2 वर्ड्स, ये मन नहीं था कैसेमीरो का खेलने का, ही डिडंट वांट टू प्ले फॉर अ सिटी मैनेजर। पर अब नाउ द पीपल आर क्वेश्चनिंग कैसेमीरो कि भाई तू चूतिया आदमी है, वो सऊदी चला जा, वर्ड्स बाय गैलेगर,
ठीक है, तो नाउ ही इज शोइंग हु इज द बॉस. ही वाज द बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच. उसके बाद भाई तीन क्लियर कट चांसेस उसने बनाए थे. ब्रूनो को उसने 2 बार पास किया, ब्रूनो एक बार तो आउटसाइड ऑफ द फुट मार गया, और एक साइड वो बर्ट लेनो ने पैर से ऐसे करके हाँ सेव कर लिया था, याद है वो वन सीधा ही वैसे मार दिया हम्म, था. And Casemiro had chances also to score his goal. He was shooting from the distance. He was header, सारे के सारे headers वही हेडर्स जीत उसकी रहा पास था. जा रहे थे हाँ हाँ सारे के और भले ही वो जीता भी वो ऑफसाइड है. था बट वही था लास्ट सीजन और लास्ट टू लास्ट सीजन उसने 4-5 हेडर गोल उसमें मारे थे. हम्म पर हाँ भले ही चाहे वो ऑफसाइड था, बट ही वाज विनिंग द हेडर्स. ईच एंड एवरी हेडर ही वाज विनिंग. तो Casemiro showed today. He was menacing on the pitch. He was tackling like a old Casemiro, 26-25 years Casemiro जो Madrid में था. And he was a lethal. He on the front part also कि मतलब assist भी दे रहा है, मतलब assist level passes भी दे रहा है, और shooting तो कर ही रहा है. तो it was a perfect game for Casemiro to shut his haters up. उसके अलावा one player I want to admire is Harry Maguire. Harry Maguire was decent this game, bro. Harry Maguire was pretty decent. वो अच्छा खेला, काफी अच्छा लीचा खेला. भी अच्छा खेल रहा था एक लीचा दो बार अच्छा बीट खेला, हो गया था एक- बट उसके बाद वो exactly. संभल गया करेक्ट. उसके बाद वो संभल गया. लीचा ने जो उसको लीचा नहीं पेला था ना उसको, ये ट्रेवरे ने पेला था ट्रायोरो एक बार नहीं. पेला था उसके बाद वो बाद में पी गया। हाँ मतलब पर सुधर गया ना 5.7 वाला आदमी लीचा ने जो शोल्डर पुश किया था काइसेडो को, दैट वाज फकिंग ऑसम. बट मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस, डोंट टेक दिस गेम एज अ वन गेम एट ए टाइम. डोंट बिल्ड योर होप्स अपॉन दैट कि आगे जाके भी ऐसा ही होगा. योर because you future still relied on McTominay when you were substituted McTominay because Xerxes जब भी आया but you still relied on McTominay to score the goal 87th minute में वही आया ताकि वो गोल करे. so that means you have some problem right. मतलब Xerxes इज़ अ गुड प्लेयर, मतलब वो काफ़ी मतलब तगड़ा एकदम फिट है वो, एकदम मतलब स्ट्रॉन्ग बंदा है. मतलब आई थिंक ही कैन होल्ड अप द गेम क्वाइट गुड. आई थिंक वो अच्छा, मेरे को भी अच्छा लगता है वो देख के. मतलब ही इज़ एन एक्साइटिंग सॉर्ट ऑफ अ प्लेयर. मेरे को लगा वो ढीला ढाला होगा बट नो ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सॉर्ट ऑफ अ प्लेयर. मतलब ही कैन टेक 2-3 चैलेंजेस आई थिंक, आई वुड से. बिकॉज राशमेश हॉलैंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लिखता मेरे को जितना Xerxes लगता है. Xerxes बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर. आई थिंक यू नीड दोज काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स इन द टीम बिकॉज आजकल बहुत मतलब लोग काफ़ी जल्दी इंजर्ड हो रहे हैं. तो मतलब यू नीड दोज काइंड ऑफ प्लेयर्स. आई थिंक क्योंकि रेस्मस है ना सेंटर बैक से लड़ता है, इसलिए वो अच्छा नहीं है मतलब डिफेंड मतलब इसमें. मतलब व्हाट अबाउट पाल, बट एक बहुत लड़ता नहीं है. एक क्वेश्चन तेरे को पूछना था, ठीक है. आई थिंक आई हैव गिव क्रेडिट टू एरिक टेन हाग राइट, बट वेर यू सरप्राइज्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ डेलिक्ट एंड देन मैंने अपने नोट्स में लिखा भी. हाँ नोट्स में क्या लिखा, मतलब वेरी गाइस सरप्राइज. मैंने नोट्स में अपने लिखा है कि टेन हाग इज सेविंग द गेम नाउ लाइक अ ट्यूशन. ही इज डूइंग अ ट्यूशन बाय ब्रिंगिंग डिलिट एंड जॉनी इवेंस एंड मैकटोमिनी. क्योंकि जो उसके अगर तुम देख लोगे ना ब्रोस कि उसने ये 81st मिनट में भी किए थे. तो ये जो उसके जो सब्स्टिट्यूट्स है, दिस कुड हैव प्रूवन कॉस्टली क्योंकि दे कुड हैव स्कोर्ड अ गोल. फ्लम के पास लास्ट में चांसेस आए भी थे. दे हैड 2 चांसेस बेसिकली लास्ट में. क्लियर कट नहीं था पर क्योंकि क्वालिटी नहीं है ना, तो नथिंग इज क्लियर कट फॉर देम. पर मेरे को लगा ही डिड अ ट्यूशन. और सबसे ज्यादा बुरी बात मेरे को क्या लगी उसकी टेन हाग की कि इज ही ट्राइंग टू सेव अ गेम एट 0-0 at home against a Fulham which doesn't have a Palhinha now. I think मेरे को भी वो weird लगा actually. Is he trying to save a game? जो मेरे को ये लगा कि this time they should मतलब they should go for a gung ho. मतलब उनका प्लेइंग स्टाइल टाइम गंग हो जाना चाहिए कि मतलब मैकटोमिनी का अंडरस्टैंड कि मतलब क्या बोलते हैं he can be a मतलब आई थिंक Xerxes मैं बता रहा हूं ना, देख उसने Xerxes को गोल मारने के लिए नहीं लाया एक्चुअली, वो मैकटोमिनी को गोल मारने के लिए लाया. Xerxes को होल्ड के लिए लाया था बट वो भिड़ गया बस. मतलब ओके तुक्का गोल था वैसे भी वो. तुक्का ऑब्वियसली तुक्का गोल था. मतलब यू नीड पीपल, मतलब इट वाज अ गुड स्ट्राइकिंग पोचर गोल. मतलब यू हैव टू पुट योर लेफ्ट फुट देयर. आई मीन डिसेंट गोल था बट आई मीन मतलब बट व्हाट अबाउट इतना वो याद है गर्नाचो वाला मिस. मतलब मैं ऐसा लगा यार ये हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं, ये हम लोग कभी कभी आई मीन वी आर नॉट बायस्ड अगेंस्ट वुमेन प्लेइंग फुटबॉल बट वी हैव सीन द क्वालिटी ऑफ हाउ वुमेन प्ले फुटबॉल स्पेशली इन दी जो ये मैचेस हैं यूएफए वाले मैचेस, ये सब जो नेशनल वाले मैचेस होते हैं. यू सी सम लैक ऑफ क्वालिटी. और हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं यार ये थोड़ी होगा, मतलब ये थोड़ी होगा मेंस फुटबॉल में. बट व्हाट हाउ डिसासी, what a horrible भाई, completely missed the ball by like miles and miles. And उसके बाद
उसके बाद रैशफोर्ड को मतलब कहीं भी ही कुड हैव स्क्वायर्ड, राइट? That's how we know he doesn't have the temperament. डी बर्ड लेना तो बीट हो चुका है नो मैंस लैंड में, ठीक है? तेरे पास गर्नाचो को पास देने के लिए एक ही जगह उसको नहीं देना चाहिए, इट वॉज बैक ऑफ गर्नाचो, ठीक है? उसको कहीं भी दे सकता था। गर्नाचो के पास तो इतना पेस है कि वो कहीं भी जाके गोल मार देगा। मतलब ही कुड हैव डायगनली प्लेड हिम सो फार, तब भी गर्नाचो पहुंच जाता। ही कुड हैव डायगनली प्लेड गर्नाचो धीरे। पास थोड़ा खराब था, मतलब थोड़ा खराब था, खराब लेकिन थोड़ा खराब पर एम्प्टी गोल था गर्नाचो के bro, पास. He could have aimed he it should have anywhere. scored. I'm not criticizing Garnacho in any way. He should have scored. I'm sorry, I'm criticizing him. कि ये तो चूतिया है कि मैंने जो हम लोग अगर ये बंदा VIT में जब हम लोग खेल रहे हैं ये बंदा ऐसे लापेगा जो लापा है, वो हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट, सीधा सब्स्टिट्यूट करते हैं या तो गाली पड़ती है. बट ही मिस्ड इट बिकॉज इट वॉज 1-0. दैट इज वाई फैंस आर फॉरगिविंग नाउ. बट व्हाट इफ द गेम वॉज 0-0 and you missed this kind of an opportunity, right? You guys are not scoring that much goals anyway, so these goals matter. But भाई एग्जीक्यूशन में रैशफोर्ड, मेरे को वो समझ भी नहीं आया पाल कि रैशफोर्ड को बहुत इजी पास पता क्या होता है कि आगे देना, मतलब टफ पास होता है कि लेफ्ट फुट से उसने अंदर, मेरे को वो बहुत अजीब लगा यार पाल. ही कुड हैव प्लेड एनीवेयर, ही कुड हैव प्लेड एनीवेयर. मैं बोल रहा हूँ कि दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर एंड द टियर बिलो प्लेयर. कि गर्नाचो का क्या है, एवरीथिंग इज 100 माइल्स एन आवर, एवरीथिंग इज 100 माइल्स एन आवर. वो बॉल भी जब रिसीव करता है तो बस कुत्ते की तरह भागता है लेके, उसको बस वो प्रेस भी करता है तब भी कुत्ते की तरह भागता है लेके. तो गर्नाचो के पास गर्नाचो के तूने गोल्स भी देखे होंगे कि गर्नाचो वही गोल स्कोर करता है कि वेयर ही डजंट हैव द टाइम टू थिंक. अगर उसको तुमने सोचने के लिए मजबूर कर दिया ना कि अगर उसका इंस्टिंक्ट में आ रहा है तो ठीक है, इंस्टिंक्ट में अगर आ रहा है चीज तो ठीक है, तो देन ही कुड डू दैट. पर अगर तुमने उसको सोचने के लिए टाइम दे दिया देन ही विल फक ऑफ, मतलब फक इट अप. सेम चीज वो रैशफोर्ड ने भी करी थी कि अगर रैशफोर्ड को तुमने अगर स्ट्राइड में बॉल दे दी व्हेन ही डजंट हैव द टाइम टू थिंक कि बस उसे अंदर हल्का सा शिमी करके शूट लेना है, वो शूट अच्छा ले लेगा देन ही विल. पर तुमने अगर रैशफोर्ड को टाइम दे दिया कि उसके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है टू पिक द पास, then they both will always choose the wrong option. That's why Jadon Sancho might be better than these two guys little bit, क्योंकि Jadon Sancho के पास वो composure है, he that have the mentality, he have that composure little bits कि वो pass भी play कर सकता है same composure के साथ and he can be finish also. If you अगर देखो Jadon Sancho का वो गोल याद है, उसने जो लिवरपूल के अगेंस्ट मारा था और उसने वो मिलनर को पेला था उस गोल में, मिलनर को चोदा था उस गोल में कि मतलब उसके पास राइट वन ऑफ द बेस्ट गोल्स, उसके पास राइट में बॉल था तो ही कुड हैव शॉट इन द राइट, उससे शूट ले सकता था, वो सेंटर पे ही था गोल के. पर मिलनर का टैकल आ रहा था उधर, तो उसने क्या किया, हल्का सा बॉल शिफ्ट किया लेफ्ट पे, मतलब रोल ओवर करके शिफ्ट किया लेफ्ट पे और उसको खाली गोल मिल गया उसके बाद, और उसने रोल कर दिया कीपर की साइड से वो गोल. उसके बाद वो वेन डाइक और मिलनर लड़ भी रहे थे कि जब मैं राइट चला गया भोसड़ी के तू राइट लेफ्ट में क्यों नहीं गया, याद है वो वाला. तो सेंचो के पास वही कंपोजर है. दैट्स व्हाई यू लाइक दीस काइंड ऑफ प्लेयर. 100 माइल्स वाले प्लेयर्स है ना, मतलब they can provide you some bit of magic sometimes. मेरे को ये बात they are not reliable. reliability कभी reliability नहीं आती है. ये एजेंडा मतलब ठीक है, मतलब वो प्रीमियर लीग लेवल टॉप प्लेयर तो नहीं है जेडन सैंचो, बट भाई वो डॉर्टमुंड में अच्छा खेल रहा था यार. आई थिंक डॉर्टमुंड फैंस लव्ड हिम. आई थिंक उसने काफ़ी क्रिएट किया अपॉर्चुनिटीज डॉर्टमुंड में. आई थिंक ही प्लेड, ऐसा थोड़ी होता है कि वो डॉर्टमुंड में अच्छा नहीं खेल रहा है एंड that means he would not have started the Champions League final. भाई he played the Champions League final, he played the Champions League semi final. भाई उसमें कुछ तो है बात, but and he showed Mbappe his levels on the semi final. भाई ये बात मेरे को समझ में नहीं आ रहा पाल कि ये एजेंडा एक प्लेयर के भाई करियर खराब कर रहे हो यार. वो डिसेंट आदमी है भाई, उसको मैनेजर के साथ जम नहीं रहा है. या तो तुम लोन में दे दो या तो तुम एक्सेप्ट द लॉसेस एंड देन यू एटलीस्ट सेल इट टू अनदर क्लब. यू डोंट एक्सपेक्ट हिम टू गेन, तुम्हें प्रॉफिट तो वो देगा नहीं, बट आए भाई उसको साइन करने दो यार, उसका पूरा करियर ख़राब हो रहा है. एंड आई थिंक दैट प्लेयर वांट्स टू प्ले. वो ऐसा बंदा नहीं है कि आई एम गोइंग टू रन माई कॉन्ट्रैक्ट आउट, क्योंकि वरना अगर वो रन माई कॉन्ट्रैक्ट आउट वाला बंदा होता तो वो पिछले वाला सीज़न डॉर्टमुंड नहीं जाता. बट ही वॉज नॉट इवन इन द स्क्वाड पाल. सच अ वियर्ड डिसीजन व्हेन यू हैव रैशफोर्ड and you should have played Jadon Sancho. I don't know what problem. Because the winger option of a Jadon Sancho and Ahmad, I like that more than Rashford and Garnacho. Yeah, exactly. I like
क्योंकि वही है ना कि कंपोजर वर्सेस 100 miles an hour, who would you pick? Yeah, but I think I always pick players, composure. भाई I will players always तुम pick लोग जो composure. English players हैं, you guys can stick together, right? चलो हमें पता है कि क्लब इज ऑलवेज बिगर देन एनी प्लेयर, राइट? बट यार ये बंदा अगर मैनेजर की अगर बैड बुक्स में है, ये बुढ़ा थोड़ी है यार, ये जवान बच्चा है भाई, इसका ज़िंदगी तो मत छोड़ो। मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस, आई थिंक यू हैव टू सम थिंग्स यू हैव टू से, you have to maybe say that release him, right? I think board is doing a very bad job. I think वो भी एक I don't know, एरिक टेन हाग इस I think बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस हो रहे हैं उसके साथ, इसलिए वो नहीं जम रहा। बट इट इज़ अ वेरी वेरी वियर्ड डिसीजन फ्रॉम एरिक टेन हाग नॉट टू इवन इंक्लूड हिम इन द स्क्वाड। बट दैट असाइड, I think even I was feeling weird when he substituted बहुत ज़्यादा। I think it could have ended both ways। अगर ये 0-0 होता तो हम लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे कि भाई चूतिया है क्या भैंचो जिसको ये सेंटर बैक्स को लाया है। बट डिलिट एक्चुअली शोड यू गाइज दैट ही इज़ अ वेरी वेरी लायबल बंदा। एक बार तो वो आगे भाग गया था, उसको काट दिया था फुलम ने, एंड ही वॉज लेफ्ट विद हैरी मैग्वायर सिर्फ लेफ्ट था। Bro, I didn't get you. Reliable? मतलब सॉरी नॉट रिलायबल बंदा, मतलब अनरिलायबल, मतलब ही इज अ हाई वायर टाइप बंदा है। एक बार देखा तूने वो आगे भाग गया था, देखा तूने? ही वाज आउट ऑफ पोजीशन लाइक कैसेमीरो। जब कैसेमीरो भागता ना कुत्ते के लिए तो कभी कभी उसका दिमाग सड़क जाता है, जब बॉल नहीं मिलता वो चूतियों की तरह आगे भागता है तो कट जाता है, पीछे पूरा खोखला बन जाता है। तो सेम चीज़ डिलीट ने भी किया था। बट आई एम जस्ट वेटिंग सेंटर बैक पार्टनरशिप फॉर डिलीट एंड मैगवायर अगेंस्ट अ पेसी विंगर, पेसी स्ट्राइकर काइंड ऑफ थिंग। पाल ये है ना कि आई थिंक दिस पार्टनरशिप है ना, इट्स गोना डू गुड अगेंस्ट मोस्ट ऑफ द टीम्स। नहीं, दे आर गोना मेरे को लाइन लगा ये दे आर गोना डू गुड अगेंस्ट अ टीम व्हिच इज ऑफ द लेवल ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड अबव। ठीक है, मेरे को वैसे लगता है क्योंकि उस टाइम क्वालिटी चाहिए। नहीं, क्योंकि उस टाइम जो है ना, ये दोनों बंदे हैं ना अपने 6 यार्ड बॉक्स में ही है, और इन 6 यार्ड बॉक्स दे आर गुड एनफ मेरे हिसाब से, कि वो वाली डिफेंडिंग है ना 6 यार्ड बॉक्स वाली, और डिलीट और मैगवायर आई थिंक दे आर decent enough to do that। पर जहां पे तुमने मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव टू बी अ हाईलाइन टीम, क्योंकि ये गेम में मैनचेस्टर यूनाइटेड डिडंट हैव द मच ऑफ द बॉल इन दैट, कि मतलब फुलहम वाज प्रेसिंग देम अच्छे, सेकंड हाफ में हाँ, बट फुलहम वाज प्रेसिंग देम अच्छे से, एंड फुलहम वाज क्रिएटिंग कंसर्न्स फॉर देम, क्रिएटिंग चांसेस फॉर अच्छे से। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ऐसा नहीं था कि मतलब पूरा हाफ लाइन पे खेल रही है एंड दे आर कैम्प्ड अप, वो नहीं था। पर वो चीज़ डिलीट और मैगवायर को जब ऐसे और छोटी टीम होगी ना, मतलब छोटी टीम के अगेंस्ट खेलना होगा ना, तो देन उस टाइम उन्हें दिक्कत आ सकती है, मतलब वो ट्रांजिशन में दिक्कत आ सकता है। पर ब्रो सी व्हाट डोकू एंड सेविन्यो विल डू टू वैन डाइक, एग्जैक्टली, वो तो मेरे को पता है, वो तो मेरे को पता है, to these two center backs if they are somehow in the wide areas। Yeah, exactly. So they're not good against transition, that is what and they were not good as well। मतलब Manchester United, they are good in transition, so when other teams also plays counter, I think they are not good enough to defend। I think that we quite know, but I think it was moreover, like we said, it was a deserving performance for Manchester United to win, and also Fulham had some created, but I was very shocked by Marco Silva। I think he was also shocked because there was some lack of performance from the team। They miss Palhinha, bro। मतलब they miss Palhinha, that is for sure, they miss Palhinha। I think Smith Rowe had a kind of a stinker only, yeah, and I think they couldn't use Smith Rowe much more efficiently। I think Smith Rowe था स्टार्टिंग में मस्त इवोबी के साथ लिंकअप कर रहा था, बट उसके बाद ही वॉज आउट ऑफ द गेम, he faded out of the game after 15 because minutes। उसको मतलब वो बंदा ही इज आर्टेटा के साथ खेल के, मतलब ही वांट्स एक्यूरेट पासेस, वो ऐसे पास बंदा नहीं है कि कहीं और उसको देखो, वैसे वाला बंदा नहीं है, राइट? क्योंकि स्मिथ रो ऐसा है कि उसको एक्यूरेट पास देगा, ही कैन ईजिली टर्न सप्लाई पासेस विद, बहुत पासेस कर रहा था वो ईवोबी के साथ। आई थिंक एवरीवन न्यू इन द फर्स्ट मैच 15 मिनट्स, तो मतलब ईवोबी एंड एलेक्स स्मिथ रो वेर लाइक जेलिंग टूवर्ड्स ईच अदर। बट मार्को सिल्वा को मेरे को लग रहा है फ्रस्ट्रेशन इसलिए ग्रो किया है because of the poor performance from some of the team, especially from both the center backs। they were poor, मतलब उनको कोई या तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी, और जब उनको करना था उन्होंने कोकला कर दिया। बर्ड लेनो ने बचाया बेसिकली। मूनिस बस पुअर जो इसका स्ट्राइकर है। रॉबर्ट्स व्हाट भाई, उसका भी मतलब अच्छा खासा उसका पासिंग एबिलिटी नहीं, वो भी उसका मतलब ही वाज आल्सो डूइंग गुड थिंग्स, बट पासिंग उसका बहुत ही ख़राब था। उनका जो मतलब आई थिंक टेटे वाज द ओनली डिसेंट कैरेक्टर व्हिच आई थिंक वाज ओके विद। एडम ट्रायोरे वाज नॉट एट ऑल डिफेंडिंग प्रॉपर्ली, ही वाज नॉट हेल्पिंग द डिफेंस आउट, and he was shit in attack also। he didn't do anything। Adama Traore ने कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं है। just my summarizing thoughts on that कि it was a good win,
It was a deserving win, but you got the goal late. क्योंकि same thing, same जो चेल्सी को प्रॉब्लम है ना गोल स्कोरिंग की, वो तुम्हें भी आने वाली है. And United fan, don't get your hopes so high. You will be in a reality check after 2-3 matches. बिकॉज कैसेमीरो इतना चढ़ के खेल रहा है बिकॉज इट इज फर्स्ट ऑफ द गेम Yeah. और ऊपर से वो ओल्ड ट्रैफर्ड है. Exactly. तुम्हारे पास मतलब ठीक है, ही कैन ऑल्सो क्रिएट अपॉर्चुनिटीज. हमने तो मना नहीं किया, हमने हमेशा कैसेमीरो को रेट किया है, बट स्टिल ही इज अ लायबिलिटी. यू कांट रिलाई हिम फॉर द एंटायर सीजन. He is not Rodri, he is not Declan Rice, he is not Palhinha or someone else who you can rely for the rest of the season because मतलब मैं लेग्स और गॉन क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि भाई पाल इज मतलब वो एक बार कट गया ना, ही कांट गो एंड रिकवर चैलेंज. या वो तो कल के मैच में भी हुआ था. कट गया तो मतलब ही इज डन फॉर द डे. तभी तो कैसेमीरो आजकल मतलब ही डिडंट कीप अप द बॉल, कीप इट अप विद द अटैकर और विद द बॉल. वो हमेशा डाइव मार जाता है पहले ही कि भाई मैं अपना काम करके निकल फंस जाता है, या तो मैं कर सकता हूँ या तो नहीं कर सकता. स्मिथ रो ने 2-3 बार निकाल दिया, वो भी ने नेटमंक किया था. बट that is the game. All in all, decent performance. I think it was a spiritual performance. I think it was not more from Erik ten Hag. I think it was more from the crowd. Crowd was a beautiful environment. I think तुम्हारा जो जर्सी है पाल, एक्चुअली आई हैव टू रेक्टिफाई दिस. इनका मैंने फर्स्ट जर्सी मैंने खरीदने नहीं वाला था. मैं उनका तो थर्ड वाइट वाला एग्जैक्टली थर्ड जर्सी वो तो एक शोकेस की तरह वाइट और जो ब्लैक के लिए वो था, वो मैं बोल रहा था. सो आई जस्ट वांटेड टू क्लियर दिस. Enough about Manchester United. Let's move to the next match, which was Arsenal versus Wolves. So people, just before we move forward, smash the like button, smash the subscribe button, and keep supporting us. So Arsenal versus Wolves, champions elect. According to Arsenal fans, I was hearing a video. I was watching a video of AFTV, जिसमें जॉन रॉबी और एक बंदे की लड़ाई हो रही थी. डॉन रॉबी जो AFTV चैनल का मालिक है, और सेकंड एक बंदा था जो उसे कंट्रीब्यूट करता है, बोथ आर ब्लैक. तो उसमें हो रहा था, क्या बोलते हैं, एक उसमें दोनों की लड़ाई हो रही थी. डॉन रॉबी बोल रहा था कि मिकेल आर्टेटा बार पेप गार्डियोला is the best manager in the league. उस बंदे ने उसको वही डॉन रॉबी को वही बोल दिया, वो ट्रेंडिंग में आ गया था. हाँ, वो वहीं पे बोल दिया कि नहीं, नो, Unai Emery is the second best manager. So Dinesh, we will take your thoughts on this also. कि who do you consider? मेरा तो clear है, it's Unai Emery, but we will take your thoughts also कि who is better. Unai Emery is Mikel Arteta the second best manager. But move on to the match. कि match में क्या हुआ? कि Dinesh, first give your thoughts on the match and then I'll proceed with mine. Okay, so my champions elect Arsenal. Okay, my thoughts on the match. I think मेरे लिए it was a very comfortable match. It was as like how I predicted. Okay, Wolves were मतलब as I predicted in the sense कि मेरे को लगा आर्सेनल डोमिनेट करेगा. मेरे को लगा आर्सेनल स्टार्टिंग से ही चांसेस बनाने लगेंगे. मेरे को लगा आर्सेनल विल टेक टाइम टू क्रिएट चांसेस, नॉट टेक चांसेस. मेरे को ऐसा नहीं लगा कि कभी हम लोग डिफेंसिवली लैक्स करेंगे. ओके, दिस असाइड, बट ये मेरे लिए आर्सेनल का एक गो टू डायलॉग है. आई थिंक इट्स लाइक इट वाज लाइक जब हमने स्टार्ट किया था, वी वर सो इन फ्लो. इट्स लाइक वी वर नेवर लेफ्ट द प्रीमियर लीग. मतलब हम लोगों ने स्टॉप नहीं किया कभी प्रीमियर लीग. इट्स लाइक वो जेल वापस स्टार्ट हो गया. वो एकदम से वो कोहिजन है, वो एकदम से मतलब बहुत ऐसा लगता है कि कभी कभी टीम को पता चल जाता है कि कहाँ प्लेयर है, को प्लेयर है. एंड आई थिंक दैट वाज बिकॉज द पार्टनरशिप इज वर्किंग. बेन वाइट साका पार्टनरशिप वर्क कर रहा था, ओडेगार्ड साका पार्टनरशिप वर्क कर रहा था, हैवर्ट्स का पार्टनरशिप वर्क कर रहा था. एक मेरे को गड्ढा लगा. आई थिंक आई एम वेरी रिग्रेटफुल टू से दिस because he have opportunities. I think maybe he needs game time or no, but I'm not sure. It's Gabriel Martinelli. I was surprised because just before you start on Martinelli, मेरे नोट से मैंने लिखा है कि he is another Diaz. Proceed. मेरे को बहुत अजीब सा लगा क्योंकि Martinelli maybe I don't think so. Wolves defensively were that good in many instances because Saka cross दे रहा था ना. बट मार्टिनेली पता नहीं क्यों ही ट्राइड अ लॉट बट एक भी क्रॉस उसका अच्छा नहीं गया. आई थिंक ही वुड हैव प्लेड मेनी टाइम्स. डेक्लन राइस कट बैक कर सकता था, नहीं किया उसको. मतलब बीच में ही कुड हैव प्लेड. एक बार उसने पास किया था ठीक ठाक, दैट वाज टू आर थॉमस पार्टे. उसके अलावा आई डोंट थिंक ही हैड एनी. ही वाज एबल टू कंप्लीट क्रॉसेस और ही वाज एबल टू इवन ड्रिबल कंप्लीटली.
मेरे को बहुत अजीब सा लगा। आई थिंक जब बीच में उसने पैर पकड़ के हॉप करने लगा, मेरे को लगा यार वो बंदा अनफिट है क्या, ये आर्टेटा उसको क्यों खिला रहा है। तो आई वॉज वेरी कन्फ्यूज एंड वेरी परप्लेक्स्ड बाई दैट वन पर्टिकुलर गाय, बिकॉज इट वॉज वन ऑफ दिस वर्स्ट परफॉर्मेंस, एंड दैट टू starting of the stage where people are not fit yet. I think he could have, taken the ball to his stride, beat defenders, and then try to create opportunities for the other team. That aside, apart from them, I think I would want this, मतलब जो स्टार्टिंग था, जो हम लोग नर्वी थे स्टार्टिंग में, इट वॉज ओनली बिकॉज वुल्स हैड सम अदर थिंग्स इन माइंड। सो मतलब वुल्स, मतलब ये हमने पाल They ने were ये चीज keeping the प्रेडिक्ट ball किया था well. तूने प्रीव्यू में, राइट। गैरी ओनील इज अ गुड डिसेंट कोच, क्योंकि उसने पिछले सीजन में भी, मतलब ऐसा था कि एक ज़माने में आर्सेनल के साथ बोलते थे हम लोग कि वी वर वन ऑफ द अट्रैक्टिव प्लेयर्स, हम लोग अटैकिंग बेस्ट अटैकिंग करते थे, बट हम लोग गोल मार के हक जाते थे। आई थिंक वुल्स इज right now like the same way. I mean, not in the levels, I would say, but the comparison, like you say, right? They are good on the ball. They are very good looking on the eye. मतलब dribbling अच्छा करते हैं, but they lack the output. Keeping the because ball well. keeping बस the ball well, but they lack the obviously output, क्योंकि quality कुछ है ही नहीं. quality है Literally there's नहीं. zero quality, and obviously they would not be able to defend all 90 minutes against big teams. So ये हमने बोला था, ये गैरी ओनील ने address किया. I think it's the same Wolves pal I am seeing from the पिछले वाला season. So पिछले वाला season they were wonderful, but they were not able to get any points against even the smaller teams. पर They were वही ना, almost चला relegated. गया, पेड्रो नोटो चला गया, वन मोर प्लेयर वेंट Yeah. फ्रॉम देम, तो एक दो प्लेयर, किलमैन चला गया वुल्व्स का, Hmm. तो उनके पास सेंटर बैक्स भी नहीं थे. Yeah, but यार पाल मेरे को, बट आर्सेनल के साथ ऐसा कुछ अजीब सा नहीं लगा. बट आई थिंक देयर वाज सम डिफेंसिव लैप्सेस बिटवीन सलीबा Yes. एंड गैब्रियल. बट आई वुड से ओके दैट विल हैपन बिकॉज इट्स इनिशियल, बिकॉज सलीबा खेल के आया पूरा फ्रांस. ओके उसका जजमेंट वगैरह खराब है. ओके आई थिंक पार्टी ऑल्सो डिड सम मिस्टेक्स. आई थिंक दोज मिस्टेक्स चलो निकल गए, बट आई थिंक देर वर टू प्रॉब्लमेटिक पीपल. वन इज मार्टिनली एंड ऑल्सो मेरे को शिवशंको, पता नहीं जिनचेंको अच्छा, मतलब पता नहीं कैसे वो सेट करता है. जब हम लोग डोमिनेट कर रहे हैं देन ही इज़ वंडरफुल, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑन द पिच. बट जब हम लोग को उसको डिफेंड करना होता है, ही इज़ वन ऑफ द पुअरेस्ट गाय. आई थिंक आर्टेटा नीड्स टू एड्रेस दिस. मे बी ही हैज़ फाउंड अ बैलेंस. मे बी अगेंस्ट दीज recessive teams maybe he will play, because we will want like to dominate the ball, right, against Yes, yes. Wolves, against Exactly, but exactly. अगला मैच ही हमारा शायद ब्राइटन के साथ है. ब्राइटन अवे, आई डोंट थिंक ही इज गोना प्ले. आई थिंक ही इज गोना प्ले टिम्बर or he's going to play Calafiori. Yeah. The another shock, it was from Arteta. I thought he would give minutes to Calafiori. So that was weird for me. He gave when no last में नहीं, मतलब अच्छा no. टिम्बर आया था, Timber आया था ना? टिम्बर So it was came, very he didn't. weird for me Yeah. when Timber came. Actually also want to see how Timber does, because उसका career भी almost खराब हो ही दोनों गया ही था नई because of the दोनों injury. नई साइनिंग ही हैं तुम्हारे Almost लिए तो. नई signings हैं. But I wanted maybe Calafiori because he has been signed as a centre back, right? थोड़ा सा ये गैब्रियल और सलीबा की वजह से, बिकॉज वी नीड डेप्थ. अगर पाल तूने देख लिया होगा ना, ये भाई ये दोनों, इट वाज लाइक, जब मेरे को ऐसे डर लग रहा था ना, जब सलीबा कुछ पैर पकड़ रहा था, जब गैब्रियल कुछ पैर पकड़ रहा था, 2-3 बार उन्होंने पकड़ा था, याद है? मेरी गांड फट गई भाई, ये क्या हो गया भाई अभी से. क्योंकि सलीबा ने बहन जो पिछले पूरा सीजन खेला था आर्सेनल के साथ, पूरा उसने यूरोस खेला था. You were lucky, bro. You were lucky with the injuries last season. हाँ, एंड सेम चीज़ उसको एकदम से उसने पैर पकड़ लिया, मेरी गांड फटी. और एकदम से गैब्रियल ने भी पैर पकड़ लिया, मेरी गांड फटी. सो आई थिंक गैब्रियल और सलीबा स्टार्टिंग में सारे जो एरर्स हैं वो इस मैच में मैंने निकाल दिया. आई थिंक दे आर नॉट एरर प्रोन इन मेनी ऑफ द मैचेस, मोस्ट ऑफ द मैचेस. Bro, I think- I'll give. So it was a decent performance from Arsenal. I think again creatively we are good, and again I'm still saying Havertz is not the guy, but I think Correct. he will score more goals. मेरे को लगता है he's up for the teams, but वो हगेगा भी. So he's basically a double-edged sword है जैसे. Yeah, मतलब exactly. वो Bruno, कटेगा भी, Bruno. कटवाएगा भी, कटेगा भी. भाई, exactly. मतलब- Bruno for you. Yeah. मतलब So, exactly. yeah, But I'll give he also helps us in defenses. मतलब वो वैसा नहीं है. हाँ, तो मतलब नहीं, वो- क्योंकि he's Havertz a runner. एग्जैक्टली जो तगड़ा runner है. पोजीशनिंग है, जो प्रेसिंग है, और जो क्या बोलते हैं, ये जो रनिंग, मतलब क्या बोलते हैं, रनिंग टुवर्ड्स द प्लेसेस, समझ रहे हैं, वो उसका बहुत अच्छा है. जो वो पोजीशन लेता है वो को नहीं लेता, क्योंकि उसमें दिमाग है. क्योंकि वो He जाते has- जाते उसका लंग्स भी खुलता जाता है. देन ही इज हाँ. रनिंग मोर एक्चुअली. या ही हैज दिमाग एंड ही हैज टच. तो अगर ये दो चीज है ना, तो वो थोड़ा बहुत सरवाइव करने लायक है. ब्रो, आई विल गिव यू माय थॉट्स ऑन द गेम. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने लाइनअप देखा ना, आई गॉट स्केयर्ड अगेन, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई, मतलब पर ये जो
the midfield trio of Partey, Rice, and Odegaard. I will always be afraid of that. I think that's the best midfield in the league. मेरे हिसाब से सिटी का मिडफील्ड अड़ता भी नहीं है इसके सामने, अड़ता है पर इतना नहीं अड़ता है क्योंकि क्रिएटिव एबिलिटी में नहीं अड़ता है सिटी का मिडफील्ड। नहीं क्रिएटिव में भी अड़ता, क्रिएटिव में क्योंकि अगर उनका मिडफील्ड लगे तो प्रॉपर देखेगा केडीबी मतलब क्रॉस ही डालता है या हाँ वो स्पैम ही करता है और गुंडो और जो बर्नार्डो सिल्वा वो बॉल कीपर ही है। मतलब आज कोई केडीबी के ऊपर क्यों नहीं डिस्कस कर रहा है, क्योंकि ही इतने सारे उसने स्पैम क्रॉसेस दिए, इतने सारे स्पैम पासेस दिए, सारे इट वाज डिफेंडेड बाय द सेंटर बैक्स एंड आराम से बट कोई डिस्कस ही नहीं करेगा ना। या तो बट यही है कि जो लेकिन ये क्योंकि उनका जो बॉल कीपिंग में मैन सिटी का मिडफील्ड कुड बी बेटर, पर एज अ पावर हाउस, एज अ पेस एंड पावर, एज अ मतलब डिफेंसिव रॉक, द डिफेंस ऑफ पार्टे, राइस and the creativity and the ball manipulation and the cute dribbling of Odegaard, I think it's the perfect two number sixes in which one number six can be a 8 also थोड़ा बहुत, that is Rice। और उसको मतलब जो उसकी कमजोरी है राइस की कि बॉल रिसीव करना सेंटर बैक से एंड स्प्रेइंग द पासेस एंड कीप द गेम टेकिंग, वो उसको करने नहीं नहीं है, उसको करनी भी नहीं है ना, क्योंकि वो कम पार्टे कर रहा है और अगर पार्टे नहीं होगा तो वो कर रहा है, पार्टी नहीं होगा तो जॉर्जिनो करेगा, पर उसमें आर्सेनल डिफेंसिवली वीक हो जाती है। वहीं जॉर्जिनो जैसे आया ना, वहीं आर्सेनल डिफेंसिव वीक है और तुम देन यू कुड पुट प्रेशर ऑन आर्सेनल, बट ये तीन के मिडफील्ड में तुम कर ही नहीं सकते हो। इट्स द बेस्ट मिडफील्ड इन द लीग बाय फार 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 बाय माइल। बट द इंटरलिंकिंग प्ले क्या मजा आ गया था ना देख के, वो इट्स लाइक एग्जैक्टली जो तीन लोग जब लिंक करते हैं ना, हाँ, ये वो एकदम मजा आ जाता है। उसमें तुम एक बंदे को सिर्फ प्रेस कर सकते हो, दैट इज राइस। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कांट प्रेस पार्टे एंड यू कांट प्रेस ओडेगार्ड, ये तो पक्का ही है। पर और जैसे फिर ऑन टू द गेम, आप स्टार्टिंग लाइन के बाद ऑन टू द गेम कि आर्सेनल वाज मतलब ऐसा लग रहा था कि आर्सेनल का पिछला वाला सीजन चालू है, जैसे तूने बोला, एग्जैक्टली तूने बोला कि वो कहीं पे कोई चेंज था ही नहीं। दे वर फास्ट आर्सेनल, दे वर एग्रेसिव, they were creating chances one after another, पर clear cut chances नहीं थे, that's the difference। मतलब we know that Havertz is going to score, मतलब हम लोग जब बैट कर ही रहे थे तो या तो तू बोल रहा था स्टोक सिटी शॉट किसी कॉर्नर से गोल नहीं उसी पे आने वाला हूं मैं कि पहले 25-30 मिनट्स जो था आर्सेनल एग्रेसिव, आर्सेनल फास्ट, आर्सेनल प्रेसिंग लाइक हेल, वुल्व्स को मौका ही नहीं दे रहे थे बॉल रखने का, पर वुल्व्स वर कीपिंग द बॉल, वुल्व्स वर डिसेंट। पहले 30-35 मिनट पे वुल्व्स बॉल कीप कर रही थी एंड वुल्व्स के बॉल आगे भी पहुंचा रही थी, पर जैसे ही बॉल आगे पहुंची ना वहीं गेम खत्म हो जाता था। देन अगेन आर्सेनल निक द बॉल ऑफ देम और उसके बाद फिर गेम स्टार्ट हो जाता था, दोबारा आर्सेनल विल गो थ्रू इट दोबारा। और जैसे टर्नओवर जहां पे भी आया वहीं पे रनर्स आ गए, क्योंकि मार्टिनेली इज अ गुड रनर, साका इज अ गुड रनर और हैवर्ट्स तो रनर है ही। तो दीस थ्री थिंग्स, पर यू वुडंट एबल टू स्कोर द गोल, पर तुम गोल नहीं मार पा रहे थे। तो उसके बाद कौन आया? Stoke FC strikes again, and what a wonderful ball by Saka, and what a wonderful run by Havertz ने पता है मस्त उसको आंखें दिखाई डिफेंडर को, शोल्डर ड्रॉप करके वो भी उसने हल्का सा यहाँ पे रन लेने का ट्राई किया, फिर आगे डिफेंडर उसके पीछे आ गया, पर देन ही टुक द नियर पोस्ट, दैट इज हाउ द नियर पोस्ट रन। हाँ, और उसके बाद दूसरी गलती कर दी कि कीपर आगे आ गया, जो भी वुल्व्स के कीपर जो सार है ना, हाँ जो सर चूतिया ही है, तो वो आगे आ गया। क्यों आगे आया पता नहीं, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड सेव होता अगर वो आगे नहीं आता तो, क्योंकि वो हल्का वाला ये वाला सेव होता है ना, वो वाला स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि उसने हैवर्ट्ज ने ऐसा कॉर्नर नहीं मारा था, नहीं उसको भी दिख गया था ना, उसको भी दिख गया था आ रहा, तो बस हल्का सा कहीं से भी निकाल दो, बस उसको वही तो उसने निकाल भी दिया। पर उसके बाद दो चीजें मेरे को जो आर्सेनल की बहुत अच्छी लगी कि इट्स अ टीम ऑफ मैन नाउ, इट्स नॉट अ टीम ऑफ बॉयज, ठीक है, इट्स अ टीम ऑफ मैन। कि जो चीज तेरे को याद है 2004 से लेकर 2016-17 तक जो चेल्सी के और आर्सेनल के बारे में होता था कि मरीनो वर्सेस वेंगर, कि वेंगर की टीम वाज प्रिटी, वेंगर की टीम वाज क्यूट ऑन द बॉल, बट दे वर नॉट मैन, दे वर बॉयज, क्योंकि गेम में स्टील नहीं है, समझ रहा है, क्योंकि नाजरी अच्छा खेल रहा है लेकिन निकल जाएगा कोई भी, तुम्हारा बेनायून अच्छा खेल रहा है पर कोई निकल जाएगा, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स थे। और तुम्हारा जो सेंटर बैक पार्टनरशिप है मटर सकर और जो भी था पहले, ठीक है, वो कोसियलनी और ये एक बहुत हगने वाले थे, है ना, छोड़ दो, तो वो सब भी इतने अच्छे नहीं थे। पर नाउ इट्स और अब रिवर्स हो चुका है गेम कि चेल्सी इज अ टीम ऑफ बॉयज लिटरली, है ना, 17, 18, 19, 20 साल के लड़के ही हैं, पर आर्सेनल इज अ टीम ऑफ मतलब बॉयज हु आर मैन नाउ,
ठीक है, तो आर्सेनल के पास वो है कि दे आर एग्रेसिव, दे आर ऑन टू योर फेस, दे विल फाइट यू एंड दे विल नज यू ऑफ द बॉल। सलीबा, साका, सलीबा, गैब्रियल और ये और जो बेन वाइट, बेन वाइट, पार्टे, राइस, सभी के सभी वही हैं। जिंचेंको को छोड़ के बाकी तीनों मतलब और बहुत अच्छे हैं। और जिंचेंको को भी हटा दो तो टिम्बर इज गुड ऑन द बॉल। टिम्बर हाँ। डिफेंसिवली फिर भी इतना अच्छा नहीं हो, मतलब बट ही इज गुड ऑन द बॉल। और कैलिफियोरी को तो वी ऑल नो कि वो उसने यूरोज में खेला कैसा खेला। तो आर्सेनल मतलब और दे आर नॉट। और सेकंड चीज मैंने लिखी थी कि आर्सेनल गोल खाने ही नहीं वाली है। वुल्व्स कितना भी ट्राई कर ले वो खाने ही नहीं वाली है। वुल्व्स हैड अमेजिंग चांसेस। वन वुल्व्स चांस आई हैज थिंक, टू, क्लियर कट दो थे, एक वो लास्ट हेडर में था भी ना लास्ट में। हाँ, एक कूना का आया था जो सीधा कीपर पे मार गया कीपर था। पे मार गया था, हाँ, अगर तो हक मेरे गया को था ये, हाँ टिम्बर ने भाई, पास दे दिया था गलती तो से। मैंने अपने नोट्स में भी लिखा CCH चूतिया कूनिया हक गया। हाँ, वो लेफ्ट फुट था, वो ही कर सकता है वो। पर वो राइट से भी ले सकता था ना, वो निकल भी सकता था। निकल ही भी हैड सकता, स्पेस, बट ही हैड वी स्पेस। नो राइट बट वुल्व्स व्हाट अ सेव बार राया। राया का क्या सेव था हेडर। ब्रो। हाँ, दैट व्हाट वाज अ द हैट्स सेव ऑफ। बार राया, मतलब पिन पॉइंट प्योर रिएक्शन सेव था। मतलब आई डोंट नो कि इसमें तुम्हें सेव की ज्यादा तारीफ करनी चाहिए या फिर तुम्हें स्ट्राइकर को हग्गू बोलना चाहिए। तो आई थिंक या कि आई थिंक मैं एग्जीक्यूशन वाज सेकंड लैकिंग। पार्ट, हाँ वही मैं सेकंड पार्ट पे ज्यादा जाऊंगा कि ही कुड हैव प्लेस्ड इट एनीवेयर। या उसको ग्लांस करना था। जो है, जो उसने किया था, क्या बोलते हैं, जोटा ने एक गोल के लिए, जो जोटा ने किया था पर वो गोल के जस्ट बाजू से निकल गया था, याद हाँ, है तेरे को वो वाला ट्रेंट चांस वाला लिवरपूल पास। का, ट्रेंट वाला पास। तो हम्म, उसको वो करना था कीपर को, सॉरी अटैकर को, वुल्स उसके वुल्स के, पर वो कर नहीं पाया। बट ऑन इन ऑल, apart from Martinelli, who is another Luis Diaz, Arsenal was pretty decent. Champion select, as Arsenal fans are saying, but City will be there. I don't think Arsenal have a chance. yeah, but you couldn't say we don't have a chance. I think we were. I think City lacked the cohesion because maybe there were not enough players. Yeah. But it's always when City is like. But I think we are slowly building our pace. I think मेरे को लगा नहीं कि हर बंदा No, but फिट है 90 मतलब मिनट्स के लिए। क्योंकि तुम्हारा जो तुम्हारा 9 और जो तुम्हारा 7 है, हम्म, हमारे घर पे ना वो एज लोग कोई ए गोल मार सकता है। एज ए पोजीशन बोल रहा हूँ मैं, एज ए हाँ, पोजीशन 9 मतलब स्ट्राइकर और 7 मतलब विंगर, लेफ्ट विंगर। जो तुम्हारी ये दो पोजीशन है ना, इधर इज स्टिल पेनिंग हाँ पॉइंट स्टिल फॉर हाँ। मी। एक्चुअली क्या है ना, घर पर वी पहले एक ज़माने में लिवरपूल ऐसा था ना, अभी आर्सेनल का थोड़ा बहुत ऐसा हो रहा है कि घर पर लाइक वी विल रेयरली गेट स्कोर्ड, राइट। हमारे अगेंस्ट कोई रेयरली स्कोर करेगा, बट हम लोग 100% स्कोर करेंगे घर पे। द प्रॉब्लम इज विद अवे। अवे में तो हम गोल खाने नहीं वाले हैं, ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज विल वी स्कोर। एग्जैक्टली। बट इफ देर इज अ वन ऑफ, हम लोग गोल खा गए कहीं और से, विल वी बी, मतलब हमने प्रूव किया है पिछली सीजन भी हम लोग कर सकते हैं, बट वी वांटेड टू बी अ कंफर्टेबल विन रादर देन स्ट्रगलिंग परफॉर्मेंस। yeah, but बिकॉज my only point is कि you scored from a Stoke, और मतलब तो from हमारा a Stoke कॉर्नर्स, strategy. बट भाई Sorry, वुल्व्स डिफेंडेड गुड ब्रो। yeah, वुल्व्स वर मतलब वेरी गुड I'm just डिफेंडिंग। saying that कि someday if your corners or this Stoke FC doesn't work, ठीक है, तो how will you break the stalemate? That's the only question I have on Arsenal, कि how will you break the stalemate until and unless Saka have a magical moment like he had yesterday. Saka showed yesterday कि that he is हाँ the man. मतलब अब ओली से पाल्मर से कंपेयर कर मत करो भाई, कि मतलब आई कैसे एम, कि तो मेरा मैं 4 वर्दी। साल से ये कर रहा हूँ until and unless कि पाल्मर और ये ओली से वगैरह 1-2 साल कंटिन्यूसली करे, भले ही चेक ऑन द ब्रो आईज दिस इज, वो ज्यादा प्लीजिंग है। भाई मतलब तेरे मैं को वही अगर बोल रहा याद हूँ, है, भले ही वो ऑन द आईज वो ज्यादा प्लीजिंग है, बट अनलेस एंड अंटिल दे डू इट फॉर 2 years consecutively, डोंट कंपेयर इट टू देम। या पर तेरे को वही है कि अगर एक चीज याद है, तेरे को अगर एक चीज में अगर तेरे को बोला है रॉबिन, तेरे को पता है वो करने वाला है हाँ, कट इनसाइड, मतलब हर डिफेंडर को पता है वो कट इनसाइड करने वाला है। मेसी हर डिफेंडर को पता है ही विल कट इनसाइड। मतलब ये जो लेफ्ट फुटेड प्लेयर्स हैं जो कट इनसाइड करने वाले बंदे हैं, जो अभी साका भी उस लेवल पे धीरे धीरे आ रहा है, भाई इतना लीथल है दैट इफ यू गिव देम इवन एन आउंस ऑफ स्पेस, वो स्पेस पे इतना परफेक्ट शॉट मारने लगते हैं भाई। उसने बायन के अगेंस्ट भी बोला था भाई, मतलब इट्स लाइक व्हेन यू नो दे आर गोइंग टू कट इनसाइड, एज अ डिफेंडर यू आर हेल्पलेस, सो दैट्स अ वेरी गुड नहीं, एट्रीब्यूट। पर डिफेंस की थोड़ी सी गलती थी उस वाले क्योंकि गोल में। भाई मतलब लेकिन he ओरी could को have, हमेशा दो, मतलब यू हैव टू ऑलवेज डबल अप ऑन देम, राइट। हाँ मतलब वो एग्जैक्टली, हमेशा तुम्हें तू डबल डबल अप होना नहीं है। कर सकता ना ब्रो, दैट इज द थिंग, हाँ। और राइट। हम दूसरी लोग ने चीज की मतलब इसको कीपर तूने बोला था could have saved, कीपर को चैंपियंस लीग सेव फाइनल में, तेरे को याद है तूने बोला था कि भाई अपना उसका राइट बैक कौन था बायन का, पवार्ड, नहीं पवार्ड, नहीं सेमीफाइनल्स में किमिच। विनी विनी किमिच, किमिच हाँ, तूने बोला था बहुत अच्छा डिफेंडिंग किया, हाँ, बट विनी ने कितने बार उसको काटा है। विनी हर हाँ, बार पता है कि किमिच को
कि विनी अंदर भी काट सकता है, बाहर भी काट सकता है. अगर वो डबल अप नहीं है विनी, तो ही कैन 100% बीट द डिफेंडर. So I think these guys are much more efficient now. I think you have to double up them. But अगर थोड़ा सा भी space दिया है, they have the ability to punish. I think Saka ने तूने सही बोला, Saka actually did it कि थोड़ा सा space मेरे को मत दो. Either I can shoot it, at least मैं on target तो बजाऊंगा, नहीं तो मैं ऐसे कुछ ना कुछ असिस्ट दे सकता हूँ. मेरे हिसाब से उस वाले गोल में जो उसकी ट्रिकरी थी ना, वो उससे इतना बीट नहीं हुआ कीपर. उसके जो शूटिंग पावर थी ना, था, हाँ, उससे near post भाई, और या उससे कीपर बीट हो गया. ओडेगार्ड भी अक्रॉस भागा था ना. हाँ, पर ओडेगार्ड उससे या एग्जैक्टली तभी तो वो कीपर हल्का सा आगे चला गया था डिफेंडर, और तभी तो उसके डिफेंडर को उसने कर्ल करके नहीं मारा आगे, भर उसने दिया था डिफेंडर उसने. के साइड से मारा, Side लेफ्ट से साइड मारा. से मारा है. तो वही बात है कि मतलब, लेकिन कीपर शुड हैव डन बेटर इस वाले नहीं, में. बट वही है ना भाई, ओडेगार्ड should- एकदम से क्रॉस भागा था ब्रो, देखा नहीं तूने? मतलब कीपर को दिखा ही नहीं होगा ब्रो. हाँ, पर he should have done better. He could have done better, but again, it would have Alisson could even have saved that goal. उसने I'm just हाथ saying भी कि लगा. Alisson could have saved that goal. एलिसन कर सकता है, मतलब हाई क्वालिटी लोग कर सकते हैं, बट द प्रॉब्लम वाज Alisson दैट Courtois kind of player. मतलब इट वाज मोर ऑफ मिसजजमेंट इन द सेंस कि ओडेगार्ड क्रॉस भागा था, मतलब उसको बिल्कुल भी नहीं दिखा होगा. ओडेगार्ड ऐसे भागा था, बॉल उसको एकदम से दिखा ओडेगार्ड के, उसको मतलब इट वाज लाइक, मतलब अगर कर्लर मारता ना, तो बोल रहा है नियर पोस्ट कर्लर मारता तो बच जाता, बट इसने भरा था. सो दैट वाज द ओनली भरा था, उसने भरा था बस. एग्जैक्टली जेडी नहीं था, So, डी था. So yeah, I think Saka is also stepping up to the plate. Good, wonderful assist. I think Martinelli, I think it's high time. भाई commentators ने तो बोल ही दिया था bro कि Trossard will take His place. will replace Martinelli. या Because पर उनको भी ट्रोसार्ड दिख का गया ये है कि मतलब, लेकिन ट्रोसार्ड का ये था, जब तुम इससे स्टार्ट कराते हो ना, he doesn't fare that well. मैंने ये देखा है. था. क्योंकि उसने आस्टन विला में हगा था भाई, हमारा टैप ही मिस कर दिया exactly, था. वही वाला गेम मुझे याद आ रहा है कि उसने बहुत दिन बाद खत्म कर ट्रोसार्ड से दिया, स्टार्ट कब कराया ले था, लेते हम लोग. उसने हक दिया. मार्टिनेली के पैर में मार दिया सारे या ने. उसी मैच में उसने हक दिया ट्रोसार्ड ने. बट ऑल इन ऑल, Arsenal fans, keep your hopes high. Yeah. It is going to be a decent season, or wonder to them at least a decent season, and it could be a wonderful season. You can achieve the wonderful heights exactly. also, or you can dream. I'm not saying you can't dream. Yeah. You can dream. वैसे क्योंकि तुम्हारी टीम अच्छी लग रही है, और फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो तुम्हारा प्लेइंग स्टाइल है वो तो फिक्स है. इट्स फिक्स नाउ. मिकेल आर्टेटा ने तुम्हारे अंदर जो स्टाइल है ना, उसको वो इनग्रेन कर दिया है पिछले 3-4 साल में. तो यू नो नाउ कि आर्सेनल क्या करने वाली है. अगर तू आर्सेनल के 10 गेम लगातार, वो नहीं है एग्जैक्टली वही, अगर तुम आर्सेनल के 10 गेम लगातार देख लेगा ना, हाँ. तो यू नो कि अगला पास क्या होने वाला है 11वें मैच में. मतलब एज ए एनालिस्ट और एज ए मतलब फुटबॉल फैन ऑल्सो मैं बोल रहा हूँ कि पंडित होने की जरूरत नहीं है उसके लिए. उसके लिए तुम बस आंखों से देखो और तुम्हें पता लग जाएगा कि मतलब ये करने वाले, ये करने वाले. सो ऑल इन ऑल, कीप योर होप्स हाई एंड कीप स्मैश. आर्सेनल फैंस अगर इसमें है तो इस वीडियो अगर देख रहे हैं तो कि कीप स्मैशिंग द लाइक बटन, कीप स्मैशिंग द सब्सक्राइब बटन. और अगर तुम ज्यादा लाइक्स करोगे तो होपफुली भगवान तुम पे मेहरबान हो जाए एंड यू विल स्माइल अगेन दिस सीजन. और अगर आर्सेनल जीत गई तो मेरे को वही बुरा लगेगा कि बेंच फर्स्ट सीजन हमने पॉडकास्ट स्टार्ट किया और आर्सेनल जीत गया. ब्रो हम लोग जीतेंगे भाई, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग जीतेंगे. एंड हम लोग, इट्स गोना बी एन आर्सेनल सीजन 2025, इट्स आवर्स. ओके, सो बट पाल, एक तो चीज हमने डिस्कस करना भूल गए, बट व्हाट अबाउट द चोक ऑन हावर्ट्स ब्रो? तुमने देखा नहीं भाई वो बंदे? भाई अगर ये उल्टा होता ना भाई, भाई ये अगर उल्टा बोलता ना, ये जॉर्ज फ्लॉयड वाला केस होता और ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं अगर हैवर्ट्स इसकी गला दबाता. I remember. पर what Premier League did that किया, it was the fall. कि fall को बचाने के लिए उसने, मतलब फॉल को बचाने के लिए उसने हाथ रखा. आई एम जस्ट सेइंग बट वो तो ऑब्वियसली भाई उन्होंने डिफेंड किया, क्योंकि सूचक भी ने एक बार ऐसे ही जाके गोल रोक दिया था कि मतलब मस्त साइड से बॉल जा रही थी और कीपर नहीं था कहीं पे भी, ठीक है, तो इजीली गोल में घुस जाती. पर सूचक ने क्या किया, हाथ ऐसे नीचे ले जाके बॉल को रोक दिया. तो व्हाट दे कंक्लूड प्रीमियर लीग कि जब फॉल हो रहा होता है ना, किसी का भी कोई गिर रहा होता है ना, तो स्ट्राइड में अगर हैंड जा रहा है ना, तो उसमें हम उसको फाउल नहीं मानेंगे. वो मैं समझ गया जो तो वही चीज उन्होंने मतलब उसी से जस्टिफाई किया, बट इट वाज अ फकिंग फाउल. इट वाज एग्रेसिव था वो, उससे एग्रेसिवली दबाया, उसने ऐसे पकड़ा, फिर इसने जमीन पे धक्का दिया. एग्जैक्टली, जप्पा दिया, फिर उसके बाद वो गिरा था. उसके बाद फिर वो गिरा, वो उसने हटाया भी नहीं, वो दबाया, फिर वो उठा, उसने अच्छे से दबाया गला उसका. मतलब ठीक है, अगर ये कोई और प्रीमियर लीग, जॉर्ज फ्रॉड इन रिवर्स है तो ये रेसिज्म वाला केस होता है यहाँ पर. But okay, all in all, it was a wonderful game. So let's move to the next game. These referees, right? They want to create controversies. मेरे को कभी-कभी ऐसा लगता है. Fuck them. Fuck all the referees, bro. Fuck all the referees. Seriously. Yeah.
fuck FAR, fuck all the referee. Yeah. Okay. So the Yeah, last, I mean, yeah. last not the least. I Last think but not the least, people keep smashing the like button, keep smashing the subscribe button. But the last, moving on, the last and not the least, but so no signing FC has defeated as the newly promoted Ipswich bye bye Town. FC. Yeah, sorry, yeah, no signing FC defeated the bye 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 bye. FC. This is gonna relegated now. But the only thing I can to say is from the Ipswich side, they were decent in the first half and they had a great atmosphere. Yeah. So Atmosphere. Dinesh, give your thoughts first, and then I'll proceed. I think it was a game of two halves. First half, I would say Ipswich were the better team. Second half, it was Liverpool's half, and Liverpool like completely played them out of the park. ये हमने predict किया था. We thought Liverpool will thrash them 4-0, 3-0. हमारा जो prediction था वो क्या था पाल 3-1 था. तेरा 3-0 था, मेरा 3-1 था. 3-0 था, उसका 3-1 था. So हम लोग को यही लगा. I think मेरे को लगा था गोल आएगा, पर उन्होंने ट्रेंट को सब्स्टिट्यूट कर दिया 70 हाँ. तो गोल ही नहीं आया. वो चूतिया लुइस डियाज हक गया ना मादरचोद. मतलब गाइस भाई, why are you guys relying on Luis Diaz bro? He couldn't score against Ipswich Town. उसके पास कितने सारे अच्छे अच्छे opportunities बने थे. 1-on-1, 2-on-1, 3-on-1. तब भी वो हक गया. उसके पास गोलकीपर था, उसने पता नहीं ऊपर मार दिया. ट्रेंट का बहुत अच्छा पास था, बट ही हैज़ टू जस्ट टच इट. वो भी पेनल्टी के लिए लड़ रहे हैं, तो सब पेनल्टीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं. तो ये तब नील था तुम्हारे लिए, तुम लोग लड़ रहे थे उसके लिए. बट लिवरपूल, आई थिंक you guys, first off, I think even Anslot said the same. It was a game of two halves. I was not happy the first half. Second half I was happy, but it was not because of you team gelling together. It was because of Ipswich Town के पास lungs थे नहीं यार. वो बंदे, मतलब ये commentators ने भी predict किया था, ये हमने भी. These guys will play for 50 minutes. इतने इंटेंसिटी में मैक्स टू मैक्स, आई वुडंट से इवन 50 minutes, मैक्स टू मैक्स दे कुड हाई लेवल पे ये लोग मैक्स टू मैक्स like the way they played, right? Like the way they played, कि they were pressing Liverpool in the first half. मतलब they were trying to win balls. मतलब बीच में मतलब split the line करना चाहते हैं. मतलब सब कुछ उन्होंने try किया. And it was a very valiant effort in the first half. And you guys lacked the quality. Omari Hutchinson was a decent enough. Delap भी बहुत अच्छा खेला था. But you guys were never able to be. Are never scoring against Van Dijk, Alisson. अगर वैन डाइक कट भी गया, तुम्हारे पास टैप इन है, तुम लोग मारोगे, वो एलिसन बचा लेगा. तुम्हें ऐसा लगेगा भाई ये तो भाई टैप इन है, कैसे नहीं मारा. भाई एलिसन बचाता है, एलिसन ने वही बचाया है. सो हचिंसन के पास थे ना चांसेस. हाँ, मतलब वो क्या कर सकता है. मतलब उसने क्या, कौन से डिसेंट सेव तूने एलिसन ने किया है? एक भी नहीं. आई थिंक इट वाज मोर ऑफ लाइक सब उसने पप्पी कैचेस लिए हैं. और मतलब तुमने मतलब वन थिंग विच आई वाज व्यू फ्रॉम लिवरपूल फैंस, आई थिंक यू गाइस रेट हिम एज वन ऑफ द बेस्ट center backs, young center backs, and he will be growing to one of the. भाई Anslot ने तो तुम्हें उसको चुप होके भगा दिया. बच्चा है भाई वो, उसको सेकेंड हाफ में उसको खिलाया भी नहीं और बिठा दिया. नॉट इवन अ इंजरी. उसका कॉन्वर्सेशन चल रही है ट्विटर पे, मतलब ऐसे यूट्यूब ये इसने स्टार्ट करी है लिवरपूल फैंस ने, कि कौनसा इज बेटर देन लेनी यूरो. वो तो हमें पता नहीं है, लेनी और पता नहीं है, बट स्टिल आई एम सेइंग. बट आई थिंक एरिक टेन हाग ये तो नहीं करेगा सेकेंड हाफ में उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, वो भी विदाउट इवन किकिंग अ बॉल, राइट? सेकेंड हाफ में इतना, और दैट टू अगेंस्ट इप्सविच. इट्स नॉट लाइक अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड और सम आर्सेनल और मैन सिटी, राइट? ही और रियल मैड्रिड, मतलब उसने सेकेंड हाफ में सब्स्टिट्यूट कर दिया इप्सविच के अगेंस्ट. So that was a weird viewing from that apart. But I think Liverpool first half, I think you guys were you are not gelling together. तुम्हारा कुछ भी नहीं जमा. तुम्हारा एक ही स्ट्रैटेजी है. आई थिंक ये तुम लोग हमेशा यही स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो. दैट इज़ प्ले लॉन्ग बॉल्स अगेंस्ट साला एंड लुइस डियाज. क्योंकि तुम्हें पता है अगर हाई लाइन डिफेंस से साला हमेशा रीच आउट करेगा. तुम्हें पता है हाई लाइन डिफेंस से हमेशा लुइस डियाज रीच आउट करेगा. एंड यू गाइज आर लुकिंग फॉर सला, ऑन एंड ओनली सला. मतलब सोबोस्लाई को मिलता है सला, जोटा को मिलता है सला, ट्रेंट को मिलता है सला. मतलब क्वाइट टिल 60th मिनट. या सला वाज क्वाइट टिल 68 मिनट बिकॉज उनका डिफेंस अच्छा था. वो बंदा ट्रैक बैक कर रहा था. जैसे ही उसने ट्रैक बैक करना छोड़ दिया, सुट्टा मारने चला गया. सला खो गया उससे, सला खो गया मतलब उससे. देखा तूने, वो भागा,
फिर जैसे वो सलाह आगे निकला ना, वो ऐसे खड़ा हो गया ऑफसाइड। भाई कैसे ऑफसाइड यार, वो तेरे पीछे से भाग रहा है। उसने खो दिया सलाह को। वैसा होता है ना कि 500 रुपए का नोट गिर गया, एग्जैक्टली। वही सलाह वो उसकी बंदा, जेब से गिर गया उस टाइम। हाँ सुट्टा मारने के लिए चला गया भाई, मेरे को सुट्टा मारना। फिर वो फिर पूछ रहा है ऑफसाइड है क्या? भाई क्यों ऑफसाइड होगा ब्रो, तेरे पीछे से भागा है। व्हाट, इट वाज अ गुड एनफ वेलिएंट बॉल फ्रॉम ट्रेंट। आई थिंक उसने, उसका पहला बॉल नहीं था, उसने काफी चैनल्स पे उसने बॉल एक खिलाया। जोटा को भी उसने जस्ट 3-4 मिनट पहले जोटा को भी इट एक वाज पास वन ऑफ दिया द था। बेस्ट क्रॉस, मतलब बहुत अच्छा हाँ। क्रॉस था। आई थिंक जोटा के पता नहीं कैसे मिस किया। बट अगेन अगेन सलाह, एक्चुअली मेरे को लगा सलाह जेडी मारेगा गोल के लिए, कर्लर मारेगा, बट आई डोंट नो सलाह पता नहीं सेल्फलेस कैसे हो गया। नहीं, एंड अब ही वो मार पास्ड नहीं इट टू, सकता ना, क्योंकि अब उसका अब नहीं मार सकता, तो उसने पास दे दिया अच्छे से। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्या? नहीं नहीं, अब उसका, अब वो बट कटाना, स्पीड नहीं रही ना वो कटाने वाली अब। हाँ, बट जो क्लियर सो कट अपॉर्चुनिटीज तुम्हें जो मिले थे, वो किस किस को मिला था? वो लुइस डियाज को मिला था, जो चार करता नहीं है पांच कुछ भी उसको। हाँ। और तुम्हें मिला था, आई थिंक वो यंगस्टर्स को मिला था, वो उसने भी, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। बट आई एम सेइंग यू ओनली सलाह कैन टेक अपॉर्चुनिटीज क्लियर कट भाई, उसके अलावा तो इनका है ही नहीं कोई। डियो सलाह का के जो, पास भी वो क्लियर कट नहीं था ब्रो, वो भी डिफेंस का एरर वो था। डिफेंसिव एरर क्लियर कट, मतलब वो, मतलब जो हाँ, फंबल वंबल क्योंकि करके मारता है वो फंबल भी डियाज नहीं, होता ना, वो डियाज उसने पता क्या करता, डियाज उसको भी उड़ा देता। कीपर पे सीधा मार देता वो। कीपर पे सीधा मार देता है। वही तो वही मतलब, वही, आई गिव मतलब माय थॉट्स ऑन नाउ ऑन द ब्रो, मैच बट कि मैं, व्हाट अबाउट द सरप्राइज ब्रो, हार्वी एलियट खेला खेला ही नहीं। नहीं ना वो। हाँ कर्टिस जोन्स, वो मतलब आर्न स्लॉट को मतलब सोच रहा है क्या, बट आई एम नॉट गोइंग टू ट्रस्ट दीस काउजर्स। दैट वाज अ वेरी दे वेरी विल प्ले इन वियर्ड द चैंपियंस डिसीजन। लीग। हाँ, मेरे को लगा इनको कप गेम्स ही खिलाने वाला लगता है। मेरे को लगा ये स्टार्टिंग के गेम तो इनको खिलाएगा यार इप्सविच के अगेंस्ट, कर्टिस जोन्स को खिलाएगा। मेरे को लगा हार्वी एलियट को तो खिलाएगा ही 100%। बट ही प्लेड रायन गैबरमेड हु प्लेड वेरी गुड। मतलब क्या करना था उसको ज़्यादा से ज़्यादा, बट ही प्लेड इज डिसेंट, मतलब एज ए नंबर 6। क्योंकि उसको किसी ने, मतलब ऐसा कोई बंदा था ही नहीं उनके मिडफील्ड में जो ग्रेवनबर्च को जाके पेल सके भाई। एज ए डीएम ही लैक ऑफ प्लेड गुड। क्वालिटी वाज क्लियरली शोइंग, मतलब लैक ऑफ क्वालिटी वाज क्लियर, क्योंकि वो कैल्विन फिलिप्स भी नहीं था। वो हाँ, उसको भी नहीं खिलाया, उसको भी वो लेट लेके आए थे शायद। और उमारी हचिंसन के एक अकेला उनका मुझे डिसेंट प्लेयर लगता है कि उनके पास, उसके पास चांसेस थे। उसने वो हचिंसन वन ऑन उनका वन, जो राइट वाला एक विंग, मतलब राइट में जो एक बंदा खेल रहा था ना, वो भी अच्छा प्लेयर था एक्चुअली। वो भी और उनका मतलब और उनका बाद जो में वो काफ पकड़ के निकल गया, देखा था ना। उनका जो सेंटर बैक खेल रहा था, वो सॉरी सेंटर स्ट्राइकर खेल रहा था जो बंदा, हाँ, वो भी अच्छा, वो भी अच्छा डिसेंट, खेल वो रहा भी था। अच्छा वो खेला मैन सिटी डिलैप, से हाँ। आया, वो डिलैप करके नाम है डिलैप, ना। हाँ। हाँ, वो मैन सिटी से आया वो बंदा भी, तो उसी वो ने भी तो अच्छा छोड़ा खेला। था लेनी उस उसको अपने कौनसा को, उसके बाद ही तो उसको कौन सा बिठा दिया हाँ उसने, बैठ जा ब्रो, भाई, मैंने खेलने है की ना, जरूरत नहीं है। मैंने मतलब ऐसे ही मैं लिख रहा था कोनाटे ने कि आते ही बॉस कर दिया गेम को, भाई चुपचाप बैठ जा, मैं ही संभाल लूंगा। जब तक कोनाटे को तुम ऐसा ड्रिबलिंग वाला कोई प्लेयर नहीं है जो कटा के निकल जाएगा, हाँ, तब तक कोनाटे इज इजी ना, क्योंकि पेस एंड पावर उसके पास है ही। और एग्जैक्टली। दूसरी चीज, ही इज नॉट गुड ऑन द बॉल। तो जब तक तुम कोनाटे को प्रेस नहीं करोगे ना अच्छे से, तब हम्म, तक तुम कोनाटे का एडवांटेज नहीं ले सकते। ब्रो, आई गिव यू माय थॉट्स ऑन द फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ में मैंने पहले 10 मिनट्स के बाद लिखा था कि, मैंने लिखा था कि फर्स्ट 10 मिनट्स इप्सविच प्लेइंग डिसेंटली, दे आर हैविंग हाफ डिसेंट चांसेस, बट लैक ऑफ क्वालिटी इन द फ्रंट लाइन इज क्लियरली शोइंग। एग्जैक्टली। और फिर मैंने लिखा था कि लिवरपूल लुकिंग फ्लैट, लिवरपूल लुकिंग अनकोहेसिव, एंड मतलब दैट्स ऑल। और सिर्फ जो भी उनके अटैक आ रहे हैं, चांस आ रहे हैं, वो कॉर्नर्स पे आ रहे हैं, सिर्फ हाँ, कॉर्नर्स कॉर्नर्स कर रहे थे वो। तो मैंने पहले लिखा फर्स्ट 10 मिनट्स करके, आगे ये सब लिखा था। फिर मैंने वो 10 को 20 कर दिया, ठीक है। फिर मैंने वो 20 को 30 कर दिया। फिर 30 को मैंने पूरा काट के पूरा हाफ ही कर दिया कि भाई पूरा हाफ में हुआ ही यही है। दैट्स ऑल इट हैपेंड। उस हाफ में और कुछ हुआ ही नहीं था। बस 45th मिनट में एक ट्रेंट का शॉट आया था। हाँ 45th डी एग्जैक्टली, मैं वही बोलने वाला था। हाँ, बस एक वो ट्रेंट का शॉट आया था, वो भी दूर से आया था, डी के बहुत बाहर से था। तो बस दैट्स ऑल, नथिंग हैपेंड इन द फर्स्ट हाफ। सेकंड हाफ जो करेक्टली 55th मिनट तक भी लिवरपूल वो अच्छा खेल हाँ, रही थी इस 55th मिनट तक भी। पर जैसे 55th मिनट के बाद वो जोटा का वो चांस आया ना, हेडर वाला जो हाँ, ग्लांस करके जस्ट बाजू से निकल गया था, दैट्स दैट्स व्हेन वी न्यू कि मतलब इप्सविच इज गेटिंग फक्ड क्योंकि नाउ। दे स्टार्टेड, उन्होंने मतलब उनका लाइन एग्जैक्टली, बहुत ही आगे आ गया था उस क्योंकि टाइम। वो पहले ट्रेंट को स्पेस नहीं दे रहे थे, हाँ, वो ये अपने बॉल प्ले करने का, वो हम्म, प्रेस कर रहे थे अच्छे से। बट जैसे ही ट्रेंट को बॉल स्पेस दिया उन्होंने, ट्रेंट के स्पैमर्स में से वन और टू स्पैमर्स वक्त, है ना। और वो पास तो बहुत ही ज्यादा प्यारा था उसका, जो उसने उसको सलाह को दिया था। सलाह को कुछ करना ही नहीं पड़ा, सलाह को बस एक राइट हाँ, फुट हल्का सा देना पड़ा, हाँ, नथिंग हैपेंड। कि मतलब जो सलाह की ज्यादा जो असिस्ट, रैशफोर्ड को करना था। एग्जैक्टली, सलाह की ज्यादा या असिस्ट से मैं तारीफ ज्यादा वो ट्रेंट के पास की करूंगा बेसिकली। क्योंकि टैप इन, जब किसी का पास भी टैप इन आता है ना ब्रो, तो जो असिस्ट मैटर नहीं करता, प्री असिस्ट मैटर प्री करता है। असिस्ट में, हाँ। प्री, क्योंकि टैप इन में असिस्ट क्या होता है, क्रॉस वाला काम, हम्म, समझ रहा है। और हम्म, प्री असिस्ट क्या होता है, जिसने वो थ्रू बॉल निकाली है मस्त हम्म। बॉल इसके बीच नहीं, से कभी जो कभी वो है। ड्रिबल वाले तो ऐसे नहीं, हर बार नहीं बोल सकता।
कभी नहीं कभी हाँ, काट के, नॉर्मली मैं बोल रहा हूँ जैसे normally। अगर मान ले ये अगर एनजो बिल्डअप वाला जो, गेम चल रहा है तो तब, हाँ। हाँ मैं बोल रहा हूँ जो एनजो ने जो पास किया था आज हम्म। गुस्टो को, हम्म। गुस्टो निकल गया था, गुस्टो को बस एक लंबा वो घुमाने वाला हाँ। क्रॉस देना था, गुस्टो ने क्या दिया, फ्लैट क्रॉस दे दिया, हम्म। उसको कर्लल वाला क्रॉस देना था कि वो ऐसा नहीं, उसने घूम के वही पहुंच कोशिश जाए। करी थी, बट हाँ एग्जीक्यूशन हो में नहीं लैग पाया कर उससे। गया। या तो फर्स्ट हाफ के बाद तो ये हुआ, फिर लिवरपूल स्कोर्ड, और उसके बाद ब्रो मैं डियास को अभी तक अच्छा प्लेयर मानता था मैं तो सोच रहा था जिया सीरियसली। स्कोर कर दे भाई, मेरी प्रिडिक्शन ठीक करवा दे, नहीं कर रहा भाई, उसको नहीं करना, मन नहीं है उसको। लीड नहीं और देना मैं है। सोच रहा और मैं सोच रहा ट्रेंट कुछ कर दे, मेरा प्रेडिक्शन ठीक करा दे। पर ब्रो मैं डियास को अभी तक अच्छा प्लेयर समझता था सीरियसली, बट ही इज द वर्स 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 वर्जन ऑफ ए फिलिक्स। जाओ ठीक फिर। है, जाओ फिलिक्स के ड्रिबल 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 ड्रिबल, उसके बाद कुछ है ही नहीं, एंड पॉइंट कुछ ड्रिबल नहीं है। ड्रिबल 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 कुछ है ही नहीं। तो फिलिक्स से करता है ड्रिबल 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 ड्रिबल, 2 बार कुछ कर देता है 10 बार में से, ठीक है। डियाज भाई 100 बार में से 2 बार कुछ करता है। वो वही डिफरेंस है कि मतलब वर्स वर्जन ऑफ अ फेलिक्स उसमें में कि डियाज। नाउ आई अंडरस्टैंड लिवरपूल फैंस पेन, कि मतलब मैं अभी तक ऐसा पॉडकास्ट वगैरह जो भी देखता था उसमें सब लिवरपूल फैंस से बोलते हैं कि ना सेल डियाज टुडे, आज ही निकाल दो टके को, आज ही निकाल दो इसको चूती हो। लेकिन मैं बस सोचता कि नहीं यार अच्छा तो प्लेयर है, पूरा कटा लेता है, क्योंकि मैं इतना डीप से नहीं देख रहा ना मैच वैसा जिगर आज है उसके कल। पास, जिगर है वो, जिगर से हाँ खेलता है। नहीं पर उसका क्वालिटी भी है ना ऑन द बॉल, ऑन द बॉल बहुत ऑन द, बहुत हाँ ज्यादा पर, क्वालिटी है। हाँ पर मैं वही समझ गया कि नो नो भाई भाई नहीं, क्योंकि कि एग्जीक्यूशन वही, लैक करता है हाँ वो, मतलब वो सीख नहीं एग्जीक्यूशन तो पाता है वो, खत्म ऐसे ही प्लेयर ऐसे लगता है वो नहीं। और ही इज 28, अब वो सीखेगा भी नहीं। ही फुटसाल इज, प्लेयर लगता है मुझे, पता है कभी कभी हाँ ही इज अ ऐसा लगता फुटसॉल है कि प्लेयर। वो, मतलब जो क्लोज कंट्रोल है उसका 100% है, बट उसके बाद भाई उसने एक शॉट या भरा था, देखा मतलब। हाँ स्पेस अच्छे से बना लिया या था उसने अपने लिए, या बट शॉट अपार्ट खींचा फ्रॉम, हुआ है जो पता नहीं कहाँ मार दिया उसने। अपार्ट फ्रॉम दिस उनका लिवरपूल का मिडफील्ड, लिवरपूल फैंस यू शुड बी वरीड अबाउट वरीड, दिस। या या बिकॉज योर या मिडफील्ड आर क्वाइट स्टैटिक। yeah, Ipswich was carving out of midfield या like a hot knife in a butter. या सीरियसली आराम से कार्व कर रहे थे Ipswich, जो वो 1-on-1 उमारी हचिंसन निकल गया था, सबके सब कल ग्रेवनबर्च की तारीफ कर रहे हैं, पर ग्रेवनबर्च ने ब्रो बहुत स्पेसेस छोड़ी थी। क्वालिटी होती ना किसी इनके पास मिडफील्ड और अटैकर के पास, कि पास करके या तो पासिंग की या फिर मतलब लेके जाने, ड्रिबल करके लेके जाने की, दे कुड हैव फक्ड लिवरपूल आराम से फर्स्ट हाफ में, दे कुड हैव इजीली 2-0 3-0 अप। पर वही है कि दे डोंट हैव द क्वालिटी। और लिवरपूल फैंस को मतलब आगे के, उनके आगे के मैच कौन से लिवरपूल के, एक सेकंड में देखता हूँ। आई थिंक लिवरपूल मैं मोर ओवर यही है कि ये we everyone knew this, right? It was basically when Liverpool are going to score. या So नेक्स्ट मैच इज द ब्रेंटफोर्ड, ब्रेंटफोर्ड माइट गिव देम अ हार्ड टाइम, और उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड है। Manchester, yeah, Manchester. I या think Manchester United will give them a hard time as well, या क्योंकि उनका जो पेस और काउंटर है वो बहुत अच्छा चलता है इसमें, या इनके अगेंस्ट। all in all, respect to Salah. He again scored in the opening day or assisted in the opening day. Record. Record. Respect to Salah. Respect whatever you have done. You have a Premier League legend. You have been legend of the game. And but you didn't do much yesterday. Yeah, मतलब Basically you didn't do much. और दूसरी बात है Szoboszlai. He was utter shit in the first half, bro. He was utter shit. मतलब सोबोस्लाई भी गंदा खेल रहा था, मैकएलिस्टर भी मेरे को अच्छा नहीं लगा, वो कहाँ खेला, कुछ भी नहीं खेला, एक दो करता वो डाइव कर ही रहा था। बट आई मीन इट वाज अ गेम ऑफ सेकेंड हाफ, एंड इट वाज गेम ऑफ बेसिकली व्हेन यू नो दे डोंट हैव द लंग्स। आई मीन यार इप्सविच के बारे में सोच लो एक बार यार, इप्सविच के बारे में सोच लो, दे दोज गाइज इतने इंटेंसिटी में और इतने हॉट, मतलब हीट इतना था, उन्होंने कभी नहीं खेला होगा ऐसे। इट वाज लाइक ए क्रिकेट वेदर, प्रॉपर हीट था, मतलब क्रिकेट के लिए मज़ा आएगा खेलने में, क्योंकि तुम्हारे पास हीट है और ह्यूमिडिटी है और मस्त तुम लोग खेलते रह सकते हो क्रिकेट। बट फुटबॉल मतलब 90 मिनट्स तुम्हें भागना, और उतने ऊपर से इतने हाई इंटेंसिटी में लिवरपूल के अगेंस्ट खेलना, हु आर वन ऑफ द बेस्ट प्रेसिंग टीम इन द होल ऑफ द वर्ल्ड। तो मतलब ये तो इप्सविच के लिए कुछ ज़्यादा ही हमने पूछ लिया। बट हमें इस मैच के हिसाब से लिवरपूल कैसी है और आर्ने स्लॉट कैसा है, ये अकाउंट हमें नहीं मिला है अभी तक। नहीं, We can't judge. इसमें और ऑनस्लॉट second का thing- कुछ भी नहीं था, मेरे को तो कुछ भी नहीं लगा इसमें Exactly. और onslaught सेकंड का। थिंग, I think everyone else also knew. I think he's एंड gonna मकेना इज अ डिसेंट कोच। Yeah. इप्सविच का गेम प्ले देख के लग रहा है कि नहीं, बट मकेना इज अ डिसेंट कोच। भाई मेरे हिसाब से मतलब ये भाई पता है ये लोग कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड, यू नो, ये जो यूर्गन क्लॉप वाला पीआर अभी स्टार्ट होने वाला है, ऑनस्लॉट वाला पीआर के हिसाब हो से चुका है। कहाँ से पता स्टार्ट हो रहा है, पोस्ट मैच इंटरव्यूज में। Yeah. He's not going to take shits from the team. He's not going to take. Yeah. He's a very ruthless manager. स्टार्ट हो गया है, जैसे यूर्गन क्लॉप भी ऐसा ही था, स्टार्टिंग में बहुत क्रिटिकल बोलता है, जैसे एंजो मरस्का टाइप नहीं है वो। एंजो मरस्का मतलब एंजो मरस्का क्या है,
प्लेयर्स के साथ वो बहुत ब्रूटल रहता है, ये प्रेस वालों के साथ ब्रूटल रहेगा। ठीक है, मतलब ये उल्टा है, ये मतलब मैं ऑब्वियसली ये लिवरपूल मतलब दे बिलीव देयर ओन हाइप, दे लिव देयर ओन हाइप, Yeah. इट्स लाइक द बेस्ट प्लेयर ऑफ फॉर देम ऑलवेज, दे शुड बी, इट शुड बी मोहम्मद सलाह। मैं वर्ल्ड के हिसाब से बता रहा हूँ, मतलब विनी कोई नहीं है, इनको हमेशा बैलन डोर मोहम्मद सलाह को मिलना चाहिए, गोल्डन ग्लोव हमेशा एलिसन को मिलना चाहिए। प्रीमियर लीग हाँ। ऑफ द टीम में 11 के 11 बंदे लिवरपूल ही होने चाहिए, और बेस्ट जब राइट तक बैक वो ट्रेंट ही है। हाँ ट्रेंड भी हैं, तो मतलब दे वोंट अंडरस्टैंड दिस, बट वी आर नॉट हाँ। क्रिएटिंग अ रिफ्ट, बट वी वांटेड लिवरपूल टू स्कोर मोर गोल्स, दे शुड हैव, they could have, but they didn't, because बट Ipswich were वही could have almost would have में dying. तो which could have also done Yeah. something better, मतलब तो यार वो मेरे could have हिसाब would से have यार तो चलता ही रहेगा। Ipswich से हम लोग चाहते भी क्या थे, और मतलब इवन प्रीमियर लीग फैंस तुम लोग चाहते भी क्या है यार, इतना क्वालिटी लैक स्ट्रक्चर्ड टीम नहीं है यार, भले ही मैकेना सब बोल दो, कुछ भी कर लो, आई डोंट थिंक दे हैव द दे आर एबिलिटी टू चैंपियनशिप स्कोर। प्लेयर, दे आर चैंपियनशिप प्लेयर्स। उमारी हचिंसन और ये एक दो प्लेयर्स को छोड़ दो तो दे आर चैंपियनशिप प्लेयर्स। Yeah, I सो think वी they are शुडंट going एक्सपेक्ट back on मच the फ्रॉम देम। relegation zone मेरे हिसाब से, क्योंकि हाँ मेरे तो हिसाब इस से लिस्ट एक में भी वो तो बंदे ने पक्का कुछ है। मतलब कोई चांसेस क्रिएट एक्स किए हैं, यू फैक्टर नो ब्रेंटफोर्ड वही सब वही रहते वही हैं ना, वही। वो लोग दे हैव दिस डिसेंट चांसेस। आज ब्रेंटफोर्ड ने चोट के दिखाया ना क्रिस्टल पैलेस को। चोट दिया क्या? हाँ 2-1 चोट दिया ब्रो उसने, ओह वीसा और नाइस। वो बंदा नाम है ना उसका, एम्बो एम्बो। जो क्रिस्टल एम पैलेस के साथ इतना जो जलवा हो रहा था वो मैनेजर हाँ एट लास्ट, हाँ वो हाँ जो हमने अच्छा। देखा था ना नहीं वही है, इट्स पर गोइंग टू बी अ क्रिस्टल 2-2 पर ड्रॉ अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस, दैट पर इज द मैक्स मैक्स खुशी तुम लोग वही देख सकते हो। पर एक्चुअली क्रिस्टल इप्सविच पैलेस अच्छा फैंस। खेली थी, एज ए वाज बॉलिंग, एज ए अच्छे से बॉल कर रहा था, मतलब ही वाज बॉलिंग। और बाकी और एज ए का तो गोल उन्होंने चुरा ही लिया, अगर वो हाँ 1-0 हो जाता तो देन इट कुड हैव बीन ए डिफरेंट गेम, तब हाँ, ब्रेंटफोर्ड के पास चांस कम होते। पर व्हाट अ डिसग्रेस फक राइट। द रेफ। ठीक है, दो भाई ही मेरे चीज। को वो वाला गोल याद आ गया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मैनचेस्टर फक यूनाइटेड द के रेफ, क्रिस्टियानो फक द रोनाल्डो ने कमेंटेटर्स एंड फक द मीडिया। तेरे को याद है वो वाला गोल, फ्री किक वाला गोल क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने आर्सेनल के अगेंस्ट मारा था, वो दूर से भर दिया था, याद है? तूने देखा नहीं होगा यार, हम्म। बहुत दूर से नहीं उसने देखा भरा देखा, था, याद है चैंपियंस वो लीग डिप में डिप करके गया था वो। डिप करके बहुत दूर से हाँ उसने भरा था हाँ अलुमिनिया के अगेंस्ट, मेरे को हाँ लगा ये हाँ, वो ऑलमोस्ट मस्त वही। क्या डिप किया, वो ऐसे क्या डिप हाँ, किया नीचे और जाके। वही ऐसे ही गोल था, उसी एंगल से एजे ने भी मारा था, उसी पावर जनरेशन किया था, दूसरे हाँ एंगल में भले ही पहुंचा, बट जनरेशन ऑफ द हाँ, पर पावर उसका बहुत जेडी ज्यादा था। था। हाँ बट जनरेशन ऑफ द पावर ब्रो, हाँ पावर कितना जनरेट किया उसने, जेडी में पावर जनरेट करना बहुत बहुत डिफिकल्ट होता मुश्किल है। है, उसने हाँ पता नहीं कैसे पावर, एंड इट वाज डिसअलाउड बिकॉज द गोलकीपर वाज नॉट एबल टू सेव, कोई भी सेव नहीं कर सकता वो वाला, बट अनरियल मतलब अनरिलेटेड टू समवेयर ओवर द फील्ड देयर वाज समथिंग और हैपनिंग, ये इंसिडेंट और है ना उसने सीख हर लिया। कॉर्नर्स में होते हैं, हर फ्री हाँ किक में ये कुछ एग्जैक्टली, इंसिडेंट्स होते हैं, एंड दे जस्ट पिक एंड चूज। मतलब there is दैट्स व्हाई again वी हेट I देम heard ब्रो, this दैट्स व्हाई comment वी हेट from one देम। commentator as well, that against blocks, against the blocking of the runners, Premier League have again taken some drastic decisions या कि तूने कल कल नहीं देखा वो इप्सविच के उसके सारे प्लेयर्स को फर्स्ट फाउल में येलो 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 हाँ येलो एग्जैक्टली, तो 5 येलो दे दिए थे भाई ने भाई फर्स्ट हाफ में ही। और लिवरपूल को एक या को फैंस को कार्ड ही सबसे नहीं दे ज्यादा रहा था। फाउल्स लिवरपूल के थे, और उन्होंने एक भी हाँ येलो कार्ड नहीं दिया, मतलब लिवरपूल को ग्रावेनबर्ग लिवरपूल को फर्स्ट कार्ड उनको कुछ 80th मिनट में मिला था। हाँ और एग्जैक्टली, जैसे ही कार्ड मिला ना उसको, किसी को जिसको भी मिला था, हाँ क्राउड वाज बूइंग इन सरकाजम, वाह हाँ वाह 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 कि भाई तूने कार्ड दे दिया, वाह वाह हाँ वाह कि तूने कार्ड दे दिया। एग्जैक्टली मतलब सही में भाई फक द रेफ, फक द कमेंटेटर्स एंड फक द इंग्लिश मीडिया। ब्रो, और याद है उस बंदे को रेड कार्ड नहीं दिया सेकंड येलो, जो जो मतलब ऐसे हाथ से उसको पहले येलो कार्ड मिल गया था ना, वो जो राइट विंगर था उनका, उसने हाथ से ऐसे जोटा ड्रिबल करके निकल रहा था ना, तो उसने हाथ से ऐसे ड्रिबल करके अंदर नहीं आया था, देखा नहीं तूने उसको? शायद मिस हो गया होगा, मिस पता हो नहीं, गया है, याद तो नहीं आ देखना उसका, मतलब उसने रहा, याद नहीं आ ऑलमोस्ट रहा। हाथ वो गिर गया था, तो उसने बॉल को पकड़ा हाथ में, उसे उछाल के वापस भाग रहा है, उसको येलो नहीं दिया, वो हाँ सेकंड येलो शायद तो याद है रेड, याद है उसको याद रेड है याद मिलना है चाहिए याद है था याद है, हाँ 100%, हाँ उसको येलो नहीं हाँ दिया, हाँ हाँ, याद आ गया याद आ गया, यस कितना यस यस अजीब यस। है, मतलब Yes. इट वाज So all वेरी in वियर्ड। all, it was a great weekend for you, not for me, basically. नो पर मतलब actually इट वाज ये चीज मेरे को इट वाज अ अच्छा वीकेंड, लगा। ऐसे बोल सकता है ना चेल्सी हाँ फैंस, मतलब तुमने क्या एक्सप्रेस किया हुआ सबसे बस ये ज्यादा। चीज अच्छा है कि द मैच वाज नॉट इन द स्टार्टिंग, वरना पूरा वीकेंड रुइन हो जाता। अब हम्म ये है कि 10 बजे रात को इंडिया में, हम्म इंडिया में 9 बजे मैच स्टार्ट हुआ था, मतलब बाहर से तो कोई देख भी नहीं रहा है पर वैसे पर वैसे भी कि मतलब वीकेंड का भी लास्ट ऑफ द वीकेंड था, तो मतलब कि चेल्सी कुड नॉट रूइन माय वीकेंड, बोलते हैं रूइन योर वीकेंड, तो हाँ मैनचेस्टर यूनाइटेड कर सकती थी अगर फुलहम से ड्रॉ करा ली थी हम्म फ्रांस के लिए, तो चेल्सी ने वो नहीं किया। पर मेरे को एक चीज इसमें ये अच्छी लग रही है कि आई हैव अ सेफ स्पेस नाउ
to somewhere go and मतलब express my views and rant and abuse the players and all. ये मतलब समझ रहे हैं कि मतलब now मेरे पास space है कि मैं बोल सकता हूँ जाके कि भाई ये चुप इसने हगा ये भोसड़ी वाला है ये करके, तो वो सब मैं कर सकता हूँ कि मतलब ये थोड़ा मतलब ये कि दिल का दर्द पहले क्या है 2-3 दिन तक रहता था, ठीक है, अब वो ये है कि अब मैंने थोड़ा बकचोदी कर ली ना, अब मैंने मतलब पूरा गुस्सा निकाल लिया ना अपना जो भी मैच का था, नाउ आई एम फ्री, मैं मस्त अब सोऊंगा अच्छे से, मेरे को मतलब नींद अच्छे से आएगी, अब ऐसा है, पर स्टिल कि मतलब स्टिल देयर आर 2 more weeks for Chelsea to be the kings मतलब and after that तो चेल्सी ठीक है, beggars ही तेरा beggars अभी ही है। वीकेंड खराब गया है, बट आई वुड से इट्स नॉट दैट मच हाँ वो है अगेंस्ट कि मैनचेस्टर एक्सपेक्टेड सिटी, ही था, मतलब थोड़ा मतलब वही सा। था वही था, मतलब जैसे मैनचेस्टर के बारे में हम बोल रहे थे ना वो कम्युनिटी शील्ड में हाँ कि दे ट्राइड ए रॉबरी एंड हाँ फेल्ड, भाई सेम हम बोल सकते हैं कि वी ट्राइड समथिंग एग्जैक्टली। एंड इट फेल्ड, तो हाँ, कोई बात नहीं कि वी विल ट्राई नेक्स्ट टाइम आल्सो, मतलब इट वाज सो नॉट अ गाइस, मतलब अगर हैमरिंग ब्लो। हम लोग का बहुत बढ़िया प्लान है गाइस, प्लीज सब्स कीजिए, मतलब काफ़ी व्यूअर्स 1K प्लस जा रहे हैं, इवन 1.33, 3-4 वीडियो चला गया हमारा, बट कोई सब्स नहीं कर रहा है, मतलब प्लीज सब्स कीजिए, देन वी विल होस्ट रिएक्शंस एज वेल। और रंगन, हमारा जो रिएक्शंस है इससे लोग हमारे कॉलेज में बहुत फेमस हुए हैं, हम लोग जब खेलते हैं एक दूसरे के साथ लड़ भी लेते हैं और मज़ा आ जाता है रिएक्शंस देखने में। एक तेरे इट को विल वो बी याद है वेरी फन फॉर अस टू डू रिएक्शंस विथ यू, मतलब ऊपर से हम लोग भी प्लान कर रहे हैं चेल्सी आर्सेनल के लिए एक रिएक्शन होस्ट करें बहुत चलो when we have surmounted that many amount of subscribers, but it's still a long way to go, या and with your support I think we can achieve greater things. ये तो कोई लड़ाई से याद आया, तो कोई याद है हम ऐसे ही वो मिट्टी वाले ग्राउंड पे वीआईटी में फुटबॉल खेल रहे थे mm. और उसके बाद तो मतलब फ्री किक प्रैक्टिस कर रहे थे बेसिकली, Mm. तो एक तेरा तूने फ्री किक मारा था वो जर्रा की चला गया था बिल्कुल ऐसे, मतलब ग्राउंडेड, मतलब बिल्कुल मतलब शिट ऑफ ए फ्री किक, मतलब वैसा बिल्कुल ग्राउंडेड जिर 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 करके जा रहा था, तेरा कनेक्शन नहीं हुआ था, तो क्या है, मस्त में सब हंसने लगे थे और तू बैचो मेरे से लड़ लिया था याद है? हाँ। साला तेरा जा रहा है कि फ्री किक, तू बोल रहा है मेरे से, तू हंस रहा है। तो गाइस बहुत बहुत मजा आया था, बहुत बहुत, इट वाज अ डीसेंट मतलब वंडरफुल एपिसोड, वंडरफुल वीकेंड। एक मैच हमने टच नहीं किया एस्टन विला वर्सेस वेस्ट हैम, बट इट वाज अ डीसेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड गेम की, विला हैड चांसेस, वेस्ट हैम हैड चांसेस, वेस्ट हैम भी पिछला सीजन ही खेल रही थी। हाँ वेस्ट हैम ने चांसेस कन्वर्ट नहीं करे, विला ने चांसेस कन्वर्ट किए, लोपेटेगी छक्का है, सॉरी नहीं बोलना चाहिए, सॉरी लोपेटेगी चूतिया है, वैसे कि मतलब ही हैड सो मेनी प्लेयर्स, स्टिल ही वाज प्लेइंग कूफाल, स्टिल ही वाज प्लेइंग एंटोनियो, स्टिल ही वाज प्लेइंग द ओल्ड कार्ड्स, तो जब जितना जल्दी वो रूथलेस होकर ओल्ड कार्ड को निकाल के न्यू कार्ड लाएगा, वेस्ट हैम विल बी बेटर इन द प्लेस। So guys, please liking us, please subscribing us, please commenting on the videos, and this is Paul signing off. This is Ranga.